एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिनसे पहली बार मैं वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मिला था। वो शख्स है जिन्होंने मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट से प्यार करना सिखाया, जिन्होंने मुझे बताया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या रिजल्ट है इनके और क्या मायने हैं। हमारी फैमिली में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का होना कितना जरूरी है और हमें इन वेस्टीज के प्रोडक्टों को कितने बेहतर तरीके से यूज करना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब पहली बार मैं उनसे मिला था, मैंने उनकी पर्सनैलिटी को देखा, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं जब नया नया शुरू किया वेस्टीज को, तो मेरे मन में भी डाउट था कि क्या सच में वेस्टीज के प्रोडक्ट वॉइस नहीं आ रही है। मेरे पास एक लीडर मैसेज कर रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। आ, कोई और लीडर मुझे बताएंगे क्या मेरा वॉइस प्रॉपर है? मेरा वॉइस प्रॉपर है क्या? कोई भी लीडर एक बार मुझे मैसेज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यस। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला था, मैं उनके पर्सनली जाके उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर प्लीज आप मुझे एक बात सच सच बताना। उन्होंने बोला जी सर बताइए कि सर ये जो प्रोडक्ट हैं, क्या ये सच में प्रोडक्ट अच्छे हैं या हमें कुछ बताने पड़ेंगे? क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से मैं आया था, वहां पे है जो हम काम करते थे, लाइक कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह वहां पे हुआ करते, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अपने टैलेंट को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर, यहाँ आपका 90% काम वेस्टीज के प्रोडक्ट करा के देंगे। यानी यकीन मानिएगा, आज मुझे उनकी उस बात पे पूरी तरह यकीन होता है, क्योंकि जब मैंने उन प्रोडक्टों को देखा, उन प्रोडक्टों को यूज किया, तो मुझे आज उनकी बातों पे 100% यकीन होता है। और आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया है कि सर हमारी टीम के ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट को रिटेल करना चाहते हैं। हमारे बीच में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी टीम के अंदर जो रिटेल करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है, उस लेवल की नॉलेज नहीं है। तो अगर 1 घंटे का सेशन हमें मिल जाए, तो हमारी सारी टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। तो अगर आप रेडी हैं तो बताइए मुझे, बुला लें उनको। आपका एक्साइटमेंट मैं देखना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग रेडी हैं उनको बुलाने के लिए? यस, मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग उनको सुनने के लिए। उनको पूरी बीडीटी के अंदर रिटेलिंग के लिए स्पेशली इनवाइट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी सेशंस उन्होंने लिए हैं, जितने भी लीडर्स ने उनका सेशन रखा है, कभी भी सुना है, वो हमेशा बोलते हैं कि सर एक बार उनका सेशन हो जाए तो पूरी टीम के अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाएगी। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीडीटी के सुपर मेंटोर, नन अदर देन मिस्टर कुशाल गावासर। यस, आर यू देयर सर? थैंक यू सो मच पंकज जी। यस यस, आई एम देयर, आई एम देयर। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका आज के हमारे रिटेलिंग स्पेशल सेशन में। आपको पता है सर कि आपकी हमेशा जब नीड होती है तो यही होता है कि सर रिटेलिंग स्पेशल आपसे ही सुनना है। पता नहीं सर, आपके शब्दों के अंदर वो एनर्जी है, वो एक्साइटमेंट है, और कहीं ना कहीं सर आपने उनको यूज किया है पुराने कई टाइम से, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस हमें मिल पाता है, वो बिलीव हमें मिल पाता है। आपको याद होगा जब हेड ऑफिस में हम मिले थे, तो मैं आपके पास आया था कि सर आपकी जो बॉडी थोड़ी है इसका क्या राज है, सच में वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज कर रहे हो? तो आपने बताया था कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद भी आज के सेशन को बहुत अच्छे से सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। सो यस, फॉरवर्ड टू यू सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए पंकज जी। मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले एक सेशन किया था, और उसमें वो सेशन कुछ ऐसा था जो आज तक किसी ने ना इतना डिटेल में करके बताया नहीं था, और उसकी इम्पोर्टेंस कभी समझाई नहीं थी। वो जब मुझे वो चीज़ समझ में आई तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग रिक्रूटिंग पे काम करते हैं लेकिन रिटेलिंग पे काम नहीं करते। तो मुझे यस लगा सर। कि रिटेलिंग एक ऐसा एक सेक्शन है जहाँ पर अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। उसकी इंपॉर्टेंस मैंने समझी, और उसके ऊपर जब मैंने काम किया, जब मुझे रिजल्ट मिले, तो मुझे लगा कि अगर ये टीम में डुप्लीकेट हो जाए तो खेल बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैंने एक सेशन किया था, वो लगभग 2 ढाई घंटे चला। उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए अच्छे, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, सर हमारे काम करने का तरीका बदल गया, थोड़ा हमें रिजल्ट आने लग गए। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर हमें दोबारा से चर्चा करनी चाहिए। नॉट लाइक सेम लाइक दैट, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आज मैं कुछ अलग चीज़ें लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपके सामने मैं शेयर करूँगा, जिसको अपनाकर आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा 10 गुना 20 गुना बढ़ा सकते हैं। जी पंकज जी। यस सर, यस सर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि 6 महीने पहले आपने एक सेशन किया था जहां से लोगों का माइंडसेट बदला। जहां पहले लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट पे काम करते थे, सेल्स पे काम करते थे। नो डाउट हमारी टीम सेल्स का आज बहुत अच्छा काम कर रही है,
बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमारी टीम को मिल रहा है। लेकिन समय के साथ हमको ये रियलाइज हुआ है, हमारी टीम के हर लीडर को ये रियलाइज हुआ है कि रिटेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे अंकुर जी, पहले तो हम आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा, 1 सेकंड लेना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं वैसे कॉल उठाता नहीं हूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके, 1 सेकंड नो बस। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तब तक हमारे जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, मैं देख लेता हूँ। और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि रिटेलिंग के ऊपर आप लोगों की स्पेशल क्या क्वेश्चन है जिनको आज हम गावा सर से पूछ सकते हैं। यस, मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, चैट अभी प्राइवेट है, आपके जितने भी मैसेज हैं वो मेरे पास आएंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में जितने भी कनेक्ट हैं, जितने भी लीडर्स, आप क्या चाहते हैं रिटेलिंग के ऊपर, आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन हो जो हम आज के इस सेशन में खास गावा सर से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज का सेशन दोस्त थोड़ा लंबा हो सकता है, यानी लगभग 1.5 घंटे तक चल सकता है, लेकिन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मददगार होने वाला है अगर आप सच में अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो। मैं आपको बता दूं, अगर आपने आज के इस सेशन को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया ना, आपकी इनकम आने वाले समय में सेम पीवी पे डबल होने वाली है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। रिटेलिंग का ये कमाल है, ये रिटेलिंग का कमाल है कि आपकी परफॉर्मेंस बोनस जो कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि सर ब्रॉन्ज से नीचे इनकम नहीं आती है या ब्रॉन्ज के लेवल पे उतनी बड़ी इनकम नहीं आती है, बिल्कुल आ सकती है अगर आप रिटेलिंग करना सीख जाएं तो। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सर पॉसिबल होगा तो मैं डेमो के लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा। और बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे भेज दीजिए ताकि मैं सर से वो क्वेश्चन कवर कर सकूं लास्ट में। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी तैयार किए हैं, तो एक बार जैसे ही सर आते हैं हम क्वेश्चंस करेंगे। पंकज जी, मैं फ्री हो गया जी। ओके, आप हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये सर सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारा यही है, जैसा आपने बताया कि रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इतना हमें समझ में आता है कि रिटेलिंग करने से इनकम अच्छी हो जाती है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं आपके मायने में, क्योंकि आप पिछले कई सालों से बस चीज को देख रहे हैं, कर रहे हैं, और रिटेलिंग कहीं ना कहीं आप अपनी टीम में बहुत अच्छे से करा पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है सर, रिटेलिंग करना क्यों जरूरी है, रिटेलिंग करने के क्या मायने हैं, और रिटेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। बहुत बढ़िया सवाल है। पहले ही सेशन में आपने शुरुआत में ही बहुत धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है, और इस सवाल को जवाब देने के लिए ऐसे नहीं, मैं शायद हो सकता है मुझे आधा घंटा लग जाए। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूँ, और बिल्कुल सर। जो भी आपके मन में सवाल होंगे ना, वो मेरे को लगता है उसमें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो उसको हम बाद में क्लियर करते श्योर सर। हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि लोगों का क्या है, ध्यान इधर उधर जाएगा, कौन खाना बना रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन लेटा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, उनमें ध्यान ना जाए। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे और मेरी प्रेजेंटेशन पे आपका ध्यान रहे। अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, सिर्फ मुझे ध्यान से सुनिए अब आप। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अगला अगर 2 घंटे या 3 घंटे भी सेशन चले तो वो रहेंगे इस सेशन में? मुझे चैट करके बताएं। अगले 2 घंटे भी अगर ये सेशन चला तो कितने ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो इस सेशन में रहने वाले हैं अंत तक? सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ क्योंकि मैसेज फिर आपको दिखाई देंगे। हाँ, ये सारे प्राइवेट आ रहे मैसेज। ठीक है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है पंकज। ओके, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 घंटे भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देख लो, फिर 5 घंटे रख लिया तो रोना मत, मेरे को फ़ोन मत करना। चलिए, बहुत नेट है, बहुत डेटा है, बहुत डेटा है। वाह वाह वाह। कैमरा ऑफ कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने बारे में बताने में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैं आज नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट मेरे तजुर्बे हैं, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरी बातें हैं, मेरी लर्निंग्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा। नाम आपने पढ़ लिया, कुशाल गाबा है, और बीटेक करी हुई है मैंने। एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। बाय चांस इस इंडस्ट्री के अंदर आया, पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, क्या ड्रीम्स है, क्या गोल्स है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज जो भी मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, और जिस भी मुकाम पे हूँ, जो भी कुछ कमाता हूँ, वो सब कुछ इस इंडस्ट्री की बदौलत है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में ना होती तो शायद मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ में कहाँ होता। तो जिस भी मुकाम पे मुझे आज पहुँचाया है, और जो भी आज लोग जानते हैं मुझे, जो भी मैं सीख रहा हूँ, सब वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ज़रूरत है रिटेलिंग करने की? ज्वाइन भी तो करा सकते हैं लोगों को, टीम भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, टीम तो बनानी ही बनानी है। टीम नहीं बनाओगे तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होगी? लेकिन टीम बनाने के साथ साथ अगर रिटेलिंग कर ली जाए तो उससे क्या बम ब्लास्ट हो सकता है, उसके उसके साथ क्या नेटवर्क के अंदर पीवी की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो सकती है, चेक्स कितने बड़े बन सकते हैं, आज उसकी बात करेंगे। कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिनको प्रॉब्लम होती है, डू यू फाइंड प्रोडक्ट रिटेलिंग टफ? क्या आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग करना टफ लगता है? यस और नो में मुझे जवाब दीजिएगा। कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा आपस में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट रिटेल करना टफ लगता है? कौन करे प्रोडक्ट रिटेल? अरे ठीक है ना, छोड़ो रिटेल करना क्या ज़रूरी है, सीधा टीम बनाना शुरू करते हैं, टीम बनाएंगे, टीम से बोलेंगे, टीम खरीदेगी, मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे, रिक्रूटिंग करेंगे, रिटेल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है यस। मेरा दूसरा सवाल, डू यू फील कंफ्यूज्ड हाउ टू पिच एमएलएम प्रोडक्ट्स? मैं यहाँ एमएलएम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम एक एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर है, मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा। क्या आपको कंफ्यूजन होती है कि कैसे पिच करें, क्या बोले लोगों, कौन सा डायलॉग मारे जिसकी वजह से लोग हमारे से प्रोडक्ट खरीद ले, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए? नेक्स्ट, डू योर वार्म मार्केट इग्नोर यू एंड समटाइम मेक्स फन ऑफ यू? क्या आपके जान पहचान के लोग आपको इग्नोर करते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो? क्या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? कोविड हो गया तो लोगों ने कहा अरे क्या हो गया, स्पुरुलिना काम नहीं कर रही क्या आपकी, कोविड हो गया, बीमार हो गए। अरे तो क्या हो गया भाई, वो तो किसी को भी हो सकता है। सप्लीमेंट का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम जिंदगी भर अमर रहेंगे, जिंदगी भर जीवित रहेंगे। सप्लीमेंट कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। जहां आप बीमार हो सकते थे उससे वहां उस लेवल से कहीं ना कहीं आपको बचाता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम से दूर करता है। पर इसका मतलब नहीं जिंदगी भर के लिए आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। लोग कभी कभी मजाक उड़ाते हैं बिजनेस प्लान को लेकर, होता है, बिल्कुल होता है, यस। डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू गेट गुड क्वालिटी बायर्स? कि अच्छे लोग, अच्छे बायर्स कहाँ से ढूंढे, किसको बेचें, कौन खरीदेगा हमारे प्रोडक्ट्स को, अच्छे लोग खरीदे, किसी के पास जाऊं और वो मुझे मना ना करे और मेरे से खरीद ले। क्या ऐसे लोगों के पास जाने में भी डिफिकल्टी होती है? डू यू फील कंफ्यूज्ड ऑन व्हाट कंटेंट टू पोस्ट टू अट्रैक्ट बायर? क्या मैं ऐसा पोस्ट करूं, क्या मैं ऐसा लोगों को बताऊं, क्या मैं ऐसी पिक्स डालूं, क्या मैं ऐसी वीडियोस डालूं जिसकी वजह से लोग मेरे से खरीदे? तो मेरे बड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिल्कुल कंफ्यूजन है। चलिए सोल्यूशन की बात करेंगे आज, लेट्स फाइंड सोल्यूशन। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी वो जो आपके बिजनेस प्लान को दर्शाता है, प्रोडक्ट वो जो एक लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूर कर रहे हैं लेकिन हेल्थ के टर्म्स में। तो अपॉर्चुनिटी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है लेकिन मनी के टर्म्स में। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट का मायना ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी का मायना? कोई कह रहा है बोथ, कोई कह रहा है प्रोडक्ट, कोई कह रहा है अपॉर्चुनिटी। देखो, मेरे से अगर आप पूछोगे, इट डिपेंड्स ऑन टारगेट कस्टमर। आपका सामने वाला जो कस्टमर है उसका टारगेट क्या है, मतलब आप उसकी हेल्थ डिजीज की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहे हो अगर, तो अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, वहां आपको प्रोडक्ट की जरूरत है। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन वो काम की तलाश में है, वो कुछ करना चाहता है, उसके कुछ ड्रीम्स है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी का दर्जा थोड़ा ऊपर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं उसको चाहिए क्या सबसे पहले। अब आप बोलो अपॉर्चुनिटी तो सबको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रोडक्ट भी सबको चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए उस टाइम पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको लगता है अगर मैं उसको प्रोडक्ट पिच करूंगा तो वो मेरे को यस करेगा, और अगर मैं अपॉर्चुनिटी पिच करूंगा तो वो मुझे यस करेगा। कस्टमर्स वर्सेस बायर, फर्क क्या है दोनों में? कस्टमर वो इंसान है जिसके पास हम जाते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि हम कस्टमर के पास जाते हैं। चैट बॉक्स मैं ऑफ कर दूंगा अगले 5 मिनट में। कस्टमर के पास हम जाते हैं, लेकिन बायर जो होता है वो हमारे पास खुद आता है। बायर ऐसा इंसान होता है जो हमारी तलाश में होता है, हमें ढूंढता 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 फिरता वो हमारे पास पहुंच जाता है कैसे भी करके। तो कस्टमर और बायर में ये फर्क है। अगर हम बायर बना पाए और बायर को क्लाइंट में कन्वर्ट कर पाए तो इस बहुत बड़ा खेल होने वाला है।
कस्टमर और क्लाइंट, कस्टमर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन क्लाइंट बनाने में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो कस्टमर ही क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है। ट्रस्ट हमारे सर्विस की वजह से, ट्रस्ट हमारे प्रोडक्ट की वजह से, ट्रस्ट हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से, कोई भी रीज़न है, अगर कस्टमर को क्लाइंट बनाना है तो ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। रिटेलिंग वर्सेस रिक्रूटिंग बहुत बड़ा सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा है, रिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिटेलिंग के साथ रिक्रूटिंग होनी शुरू हो जाए तो खेल बहुत बड़ा होगा। रिटेलिंग करता क्या है? अगर आप रिटेल करते हैं तो रिटेल आपको एक्टिव इनकम प्रोवाइड करता है, और रिक्रूटिंग से क्या होता है, धीरे धीरे जब टीम बननी शुरू होती है तो आपको पैसिव इनकम आती है। हर इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर पैसिव इनकम कमाने आए, लेकिन पैसिव इनकम तो तब कमाएगा ना जब वो एक्टिव इनकम कमाना सीखेगा। तो इंपॉर्टेंट अभी ये है कि वो शुरू में एक्टिव इनकम कमाना शुरू करे। आज आप लोगों के पास जाते हो तो सबसे पहले उनका सवाल होता है कि आपको कितना टाइम हो गया, आप कितना कमाते हो, और आपको तो अभी ज्वाइन हुए 10 दिन हुए, अभी क्या कमाई हुई होगी। लेकिन आप शुरू में ये दिखा सकते हो कि सर मैं एक्टिव इनकम पे काम कर रहा हूँ, मैं रिटेलिंग से महीने का या दिन का मैं 200 300 400 रुपये कमा लेता हूँ। अब लोगों को शर्म आती है कि मैं जाऊँ, मैं लोगों के पास जाऊँ, अच्छा है कि मैं किसी को प्लान दिखाऊँ, उसको समझाऊँ, ESBI समझाऊँ, उसके बाद उसको ज्वाइन कराऊँ, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, कई लोगों को लगता है। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताऊँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि प्रोडक्ट बेच रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग में उतर गया। तो सेलिंग तो आप अपॉर्चुनिटी की भी कर रहे हो, बस वहाँ है कि वहाँ पर पेपर पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। कई जगह ऐसे भी होगा जहाँ आप प्लान नहीं दिखा सकते, कई जगह आप गए होंगे, कई शहर ऐसे गए होंगे, कई किसी के घर में ऐसे गए होंगे, आपको लग रहा होगा इनको अगर मैंने प्लान दिखाया तो वैसे ही नेगेटिव, तो वहाँ पर आपने सिर्फ प्रोडक्ट की बात करी और वहाँ शायद काम बन गया। लेकिन आपको पता था अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा तो शायद ये मेरी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर रिटेलिंग यू नीड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आपके पास हमेशा प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो यानी कि प्रोडक्ट होने चाहिए रिटेलिंग अगर आप करना चाहते हो। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने वो काम कर लिया जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, जिगर चाहिए, एक करेज चाहिए अंदर से, एक आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर वो काम आपने कर लिया तो आप बिना डाउनलाइन के भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, और अगर डाउनलाइन बन गई तो बहुत ही ज्यादा बड़ा पैसा कमाओगे। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं अपनी कार में, मैं जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ, अभी तो खैर मैं डिजिटली ज़्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है सिचुएशन बाहर कैसी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फिजिकली काम कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो रही है, तो मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी कार में 20 से 25 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, और किसी भी कस्टमर के जब मैं घर जाता हूँ तो कोई भी कस्टमर मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसा रीज़न छोड़ा ही नहीं है कि सामने वाला मेरे को मना कर दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखो मैं अपनी कार में, अब हर किसी इंसान के पास तो कार नहीं है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास बाइक भी नहीं है, तो वो आइडिया ले ले कि कैसे काम करना। यहाँ मैंने यहाँ मैंने सारे मतलब बहुत मेजर प्रोडक्ट कवर कर रखे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट के एक एक ही पीस है। लेकिन जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा बिकते हैं, उनके मैंने 2-4 पीस रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी कस्टमर के घर पे बैठा हूँ, वो मेरे को ये ना कहे कि मैं सोच के बताता हूँ, मैं कल बताऊंगा, मैं कल परचेज करूंगा। मैं उसको मौका ही नहीं देना चाहता, मैं कहूँगा सर अभी करो, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, ताकि मैं उनको फील करा सकूँ, टच करा सकूँ, उसके बाद उनको टेस्ट करा सकूँ। क्यों कराऊंगा टेस्ट, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये श्योर नेचुरल की पूरी रेंज है। ये प्रोडक्ट डेमो के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए।
कईयों को लग रहा होगा खाली डब्बे तो नहीं है इसके अंदर, दिखाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए दिखा दिया खाली डब्बे हो। चिंता मत करो, सारे सील पैक्ड डब्बे हैं नए बिल्कुल। ये देखो वो आपने देखा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपने देखा, कुछ तो समझ आया होगा क्यों ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो अगर नहीं भी रखूँ तो काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर ना रखूँ तो भी तो काम चल सकता है, जैसे अभी तक हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब तक दुकान खुलेगी नहीं ग्राहक आएगा कहाँ से? अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो लोग लेंगे कहाँ से? आज आप लोगों के पास प्लान दिखाने जाते हो, क्यों लोग आपको मना कर देते हैं, क्यों लोग आपको टाल देते हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि ये सोच के बताऊंगा, देख कर बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, अभी मेरे को एक दिन का टाइम दो। क्यों आप ना सुन के आ जाते हो? क्योंकि आपने उनको मौका दिया है ना सुनवाने का, मैंने मौका ही नहीं दिया। वो बोलते हैं हाँ मेरे को प्रोडक्ट समझ में तो आ रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे को ना एक टूथपेस्ट, 2 साबुन, एक राइस ब्रांड ऑयल ये चाहिए। मैंने कहा सर बिल्कुल लाइए पैसे और ये लीजिए। उसको भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे पास होगा। अब आप सोच के देखो, जब उसने बोल दिया मुझे कि मुझे चाहिए और ये मैं लाके रख दूं तो उसका रिएक्शन कैसा हो? मना कर सकता है वो? बहुत कम चांस, बहुत कम चांस। और उसके बाद भी वो मना कर दे तो इतना तो हमने सीख ही लिया ना कि कैसे सेल करना। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो तो कुछ भी हो खाली हाथ नहीं आना वहां से बाहर। आपने वहां पे 1 घंटा लगाया है, 40 मिनट लगाए, अपना टाइम दिया है, आप इतनी दूर से उनके पास आए टाइम लगाकर और खाली हाथ लौटे। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का प्रोडक्ट देकर आओ, 200 का हो, 400 का हो, 500 का हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट जाना जरूर चाहिए। और उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा 20-25 हज़ार के खर्च करो मेरी तरह, 5 हज़ार के खर्च करो, 10 हज़ार के करो, 4 हज़ार के करो, 5 हज़ार के करो, आपके बैग में वो प्रोडक्ट होने चाहिए। अब आपको पता होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट कौन से मैं रखूं अपने साथ। हेल्थ सप्लीमेंट्स रख सकते हो कुछ आप अपने साथ, मैक ड्राइव रख सकते हो, एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट रख सकते हो, राइस ब्रांड ऑयल रख सकते हो, सोप रख सकते हो जो इजीली निकल सकता है, टूथपेस्ट रख सकते हो। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ 1 सेकंड। हाँ किसी का है, एटलीस्ट पेट्रोल का खर्चा तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कीप सम फ्रेश प्रोडक्ट विद योर सेल्फ। फ्रेश मतलब ये जितने प्रोडक्ट थे यूज नहीं थे, मैं यूज्ड भी रखता हूँ अपने साथ ताकि मैं डेमो दिखा सकूँ उनको। डेमो भी तो दिखाना है मुझे, विश्वास कैसे करेगा वो? फ्रेश प्रोडक्ट भी आपके पास होने चाहिए। और मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करो रिटेलिंग करने के लिए। चाहे आप 5% पे हैं, वो डायरेक्टर एंड अबव को तो 100% करना चाहिए। जितने डायरेक्टर हैं अबव उनको तो करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 या 8% पे है तो आपको 2, 3, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं है कि आप सेल कर पाओगे, आपको विश्वास ही नहीं है आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे। और अगर आपने खरीद लिए, पैसा लग गया, सामान आ चुका है, अब क्या करना है? अब अंदर से आपको पता है कि अगर ये नहीं बिका ना भाई तो ये सामान की चपत लगेगी। तो आप क्या है ना, आपको अगर अपने आप को वर्किंग मोड में लेकर आना है, एक्टिव मोड में लेकर आना है, तो आपको इतना रिस्क तो झेलना पड़ेगा। अरे आप बिजनेस करने जा रहे हो जहां पे आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, वहां 5-10 हज़ार रुपए महीना नहीं खर्च करना चाहते। और ये पैसे जो आप खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ये वापस भी तो मिलने वाले आपको। भाई जब 5 से 10 हज़ार के प्रोडक्ट आप खरीदोगे अपने लिए, तो उसके बाद जब आप उसको सेल करोगे तो वो पैसे वापस भी तो आएंगे, और जो पीवी मिलेंगे उसकी इनकम अलग से आएगी आपको। तो मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान 200 से 300 पीवी अगर रिटेलिंग करे, और उसकी टीम में अगर सिर्फ 10 लोग भी हैं, सिर्फ 10 लोगों का भी नेटवर्क है और वो भी ये काम कर ले, तो उस इंसान की इनकम 5 से 6 हज़ार रुपये अलग से आ सकती है जो उसने इन्वेस्ट किया। उसके अलावा बता रहा हूँ, इनिशियल फेज पे बता रहा हूँ,
क्योंकि अगर 10 लोग हैं और 300 पीवी भी करते हैं तो 3000 पीवी आते हैं। डायरेक्टर बोनस भी आएगा, परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा, और पूल में भी आप एंटर कर जाओगे। कोई भी एक सेक्टर पकड़ लो, उसमें मास्टर हो जाओ। हो सकता है आपको कॉस्मेटिक में मन हो, एमओएम के प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट में सिर्फ उसी पे काम कर सकते हो। आपको हो सकता है एग्रीकल्चर पे मन हो, एग्रीकल्चर में आप पैसा लगाओ, 5-10 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे और आपने काम करना शुरू किया। स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट लिया, काम करना शुरू किया। एमओएम के लिए काम करना शुरू किया। हेल्थ सप्लीमेंट लिए काम करना शुरू किया। और ये काम हो गया अगर डुप्लीकेट, तो आपकी टीम में छोटे नेटवर्क में बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो। छोटे नेटवर्क में बड़ा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी टीम में 100 लोग होते हैं। माई नेटवर्क में यार 100 लोग होते हैं, और पीवी देखो तो हजार पीवी भी नहीं आते, 1000 पीवी भी नहीं आ रहे महीने के, और नेटवर्क है 100। और मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप 3000 पीवी कर सकते हो, नेटवर्क हो अगर 10, चॉइस आपकी है। और जिस दिन वो 100 में कन्वर्ट होगा ना नेटवर्क, जिस दिन वो 100 होगा, आपका 30,000 पीवी होगा। आप अंदाजा लगा सकते हो आपका पे आउट कितना होगा। 1 लाख रुपए के आसपास भी पहुंच सकता है आपका पे आउट, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। 100 लोगों में, यहाँ 100 लोगों में लोग 500 रुपये भी नहीं कमा पाते, क्योंकि काम करने में डिफरेंस है। आज का सेशन मैंने रखा ही इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंडसेट के साथ खेलना चाहता हूँ। आज वो मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। हमारे बीच में अगर अमित सारंग जी है, उनसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। अमित सारंग जी अगर हमारे बीच में है तो, अमित जी नहीं है। पंकज जी, अमित जी की टीम से कोई भी सीनियर लीडर है क्या हमारे बीच में? अमित जी सर अभी शादी में बिजी है ना। अच्छा ठीक है। पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमित जी ने अभी एक फोटो डाली थी कुछ टाइम पहले एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की। जी जी। तो उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट रखे हुए थे अपने घर पे, तो आप बता सकते हो कितने रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने खुद से खरीदे थे? वो लगभग उन्होंने 60,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया था। 60,000 रुपए लगाए उन्होंने? हाँ। मतलब क्यों लगाए सर, क्या जरूरत थी लगाने की? एक्चुअली सर वो अपनी टीम के जैसे कुछ बच्चे हैं उनके साथ एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, तो उनकी टीम के ही एक लीडर है जिनके साथ में मिलके वो एग्रीकल्चर पर काम करने गए गाड़ी लेके, और लगभग 60,000 रुपए का पहले उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, फिर गाड़ी में रखा, और फिर वो किसानों से जाके मिले। सारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का था, किसानों से जाके मिले, हर एक किसान को दिया, और लगभग 2 दिन के अंदर उन्होंने 20-25 हजार का प्रोडक्ट तो निकाल भी दिया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर। ओके, वाओ। मतलब जब उन्होंने 60,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे तो 2,000 पीवी तो वैसे ही मिल गए उनको। हाँ। कि नहीं, वो 60,000 के प्रोडक्ट खरीद कर 20-30 हजार रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने 2 दिन में भी निकाल दिए। 2 दिन में निकाल। जो पैसा लगाया था शायद वो वापस भी आ गया, और पीवी भी आ गए, और लोगों को प्रोडक्ट तुरंत भी मिल गया। और उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं अगर ये काम करता रहूं और मेरी टीम ये डुप्लीकेट कर दे, मैं नहीं कहता कि हर इंसान 60,000 का खरीद सकता है, अरे 6,000 का तो खरीद सकता है। एटलीस्ट ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। So you can create big network. Importance of retailing. कुछ टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आज। माइंडसेट टू रिटेल प्रोडक्ट, सेलिंग इन वार्म मार्केट में सेल कैसे करना है, कोल्ड मार्केट में सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट डिटेलिंग टिप्स, इंडस्ट्री, लाइफ एज अ नेटवर्कर, रिटेलिंग एमएलएम प्रोडक्ट, कनेक्ट इमोशनली, प्रॉब्लम इन रिटेलिंग एमएलएम प्रोडक्ट और सोल्यूशन फॉर अबव प्रॉब्लम। इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ पहले टॉपिक से, जिसका नाम है माइंडसेट टू रिटेल प्रोडक्ट। क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है प्रोडक्ट को रिटेल करते समय। यहाँ सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमको जो इंसेंटिव मिलता है या हमको जो इनकम आती है वो किस बेस पे आती है? व्हेन वी गेट कमीशन, कब आती है हमें? क्या हमको इनकम हमारे एफर्ट की वजह से आती है? क्या हमको जो नीड है उसकी वजह से हमको इनकम आती है? क्या हमारे जो ड्रीम्स हैं उसकी वजह से हमको इनकम आती है? क्या हम कितने काबिल है, हमको स्किल्स आती है, क्या उसकी वजह से इनकम आती है? हमारी प्लानिंग कितनी अच्छी है, क्या उसकी वजह से हम इनको इनकम आती है? किस वजह से इनकम आती है हमें? क्या कारण है? या फिर हमें इनकम आती है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, वो है रिजल्ट्स, जो है सेल्स। कोई चीज काम नहीं आएगी, ना ड्रीम, ना एफर्ट, ना नीड, ना स्किल, किसी को मतलब नहीं है। आपकी जेब में पैसा तब आएगा जब आप सेल्स करेंगे, जब आप रिजल्ट निकालेंगे। आप गए कहीं पर, कहीं
जॉब करने, मान लो बहुत मेहनत करी आपने पूरे दिन, आपके बॉस ने पूछा आज कितने का माल बेचा, आज कितने की सेल्स हुई। सर मैं क्या बताऊं, आज मैंने बहुत मेहनत करी, आज सर बारिश भी हुई ना, मैं सच बताऊं मेरी बाइक भी पंचर हो गई, उसके बाद भी मैंने घर घर जाकर या फिर मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों से, उन्होंने कहा वो तो ठीक है पर सेल कितने की हुई। सर मैं आपको बताऊं मेरे जूते भी फट गए थे, मैं 10 लोगों से मिला, उन्होंने मेरे को मना किया, फिर मैं 10 लोगों से, भाई सेल कितनी हुई ये बता। सर सेल तो एक भी नहीं हुई। अब उस एफर्ट का, उस बातों का, उस प्लानिंग का, उस ड्रीम का, उस नीड का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा है? सिंपल सी बात है, कोई भी आपके एफर्ट को तारीफ नहीं करेगा। आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत काम किया, आप 2 साल से लगे पड़े हो, लोग देख रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग ये पूछते हैं कमाता कितना, रिजल्ट क्या लाया। रिजल्ट की बात कर, अपनी मेहनत की बात मत कर। हमें हमें मतलब नहीं है, हमने नहीं पूछा, हमने नहीं देखा, लोगों को क्या दिखता है, रिजल्ट। तो सेल्स की वजह से हमें कमीशन मिलती है। इंपॉर्टेंट इज सेल्स, वी हैव टू डू रिटेल, वी हैव टू डू सेल। इंपॉर्टेंट है ड्रीम बनाना, इंपॉर्टेंट है अपनी स्किल पे काम करना, लेकिन वो सब दरी की दरी रह जाएगी अगर हमारी सेल्स कन्वर्ट नहीं हुई। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनी बिकॉज वी डोंट वर्क एज अ कस्टमर केयर, वी डोंट कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं? क्या हम इनवॉइस बना रहे हैं? क्या हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं? क्या हम कस्टमर केयर पे काम कर रहे हैं? नहीं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने हमारे लिए 98% काम कर दिया। कंपनी ने हमारे लिए लाइसेंस बना दी, कंपनी ने हमारे पास प्रोडक्ट बना के दे दिया, कंपनी ने लेबलिंग कर दी, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, हर चीज का हर काम कंपनी ने हमारे लिए कर दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है जिसकी वजह से मुझे पैसा आएगा, वो है मार्केटिंग और सेल्स। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गेटिंग यस। हाँ मिलेगी, हाँ मिलेगी, हाँ मिलेगी, हाँ के लिए तो हम इस बिजनेस के अंदर है। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गेटिंग यस, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम लोगों को डिसीजन मेक करवाएंगे तभी हमको पैसा आएगा। आदमी नहीं चाह रहा डिसीजन मेक करना, लेकिन हमको तो करवाना है। हमारा काम क्या है यहाँ पे? लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। वी आर नॉट इन अ वेलनेस बिजनेस, वो एक इंडस्ट्री का पार्ट है, पर हम वेलनेस बिजनेस के अंदर नहीं है सिर्फ। वी आर इनटू क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड टू एजुकेट पीपल। हम सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लोग बोलते हैं कितनी कितनी चेन बना ली, कितने लोग जोड़ लिए। ये जोड़ने का काम नहीं है भाई, ये लोगों को लीडर बनाने का काम है। वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। सेलिंग एक पार्ट है, सेलिंग उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। जब आपके अंदर लीडरशिप आ जाएगी, उसका कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन आप यहाँ जोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं सिर्फ लोगों को। वी आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग, वी आर इन मार्केटिंग। और हमें जब पैसे मिलते हैं वो सिर्फ तब मिलते हैं जब लोग हमें हाँ करते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी को और हमारे प्रोडक्ट को। लेकिन होता क्यों नहीं है लोगों से? फियर है, लोगों को डर लगता है। लोगों को डर लगता है बेचने में, लोगों को डर लगता है बात करने में, लोगों को डर लगता है कि मैं लोगों से अगर मैं बात करूंगा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अगर उसने मेरे को मना कर दिया, उससे डर है उसको। लोगों को डर है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा क्या बात करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे अंदर भी था। डर क्यों होता है? क्योंकि आप जाते एक एजेंडा के साथ, आप एक देने के मकसद से नहीं जा रहे। आप जब लोगों के पास जा रहे हो प्रोडक्ट देने के लिए या फिर रिटेल करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, आपके मन में एक एजेंडा है कि मैं तो इसको जोड़ के रहूंगा, या तो मेरे को इसको ज्वाइन कराना है। ये आपका एक एजेंडा होता है, इसको तो मैं प्रोडक्ट देकर रहूंगा, ये मेरा एक एजेंडा है। और जब वो एजेंडे के साथ आप जाते हो और लोग मना कर देते हैं, तो आपके अंदर आ जाता है फियर सेलिंग का, तो आपके अंदर आ जाती है रिजेक्शन, आपको डरने लगता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पीवी नहीं आ रहे, सर कोई बात नहीं मान रहा, सर मेरे को लग रहा है मेरे बस की नहीं है ये काम। अरे सीखा आपने कभी? क्योंकि आप एजेंडा के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गिविंग मोड के साथ जाएंगे, आप देखिए, स्ट्रेंजर लोग बोलते हैं सर मेरे से ना स्ट्रेंजर से बात नहीं होती, मैं कैसे करूँ, मेरे को शर्म आती है, मेरे को डर लगता है। एक बात बताओ मुझे, अभी आपके साथ रास्ते में आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और किसी इंसान की जेब से 2000 रुपये का नोट गिर जाए, अब आपके मन में 2 ख्याल आएंगे, या तो ये मैं खुद रख लूँ या मैं उसको वापस दे दूँ। अगर आप ईमानदार इंसान हैं तो आप क्या कहोगे कि वापस दे देना चाहिए, है?
तो वापस देने के लिए आप क्या करोगे? सर सर वो आपका ना 2,000 रुपये का नोट गिर गया था, ये लीजिए। कई बार देखा होगा रास्ते में आपने देखा बाइक चला रहा है कोई इंसान तो स्टैंड निकला हुआ है, हम क्या बोलते हैं, भैया वो आपकी बाइक का स्टैंड लगा हुआ है, वो स्टैंड हटा लो। वो गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, वो हटा लो, वो बंद कर लो। जब हम इन चीजों पे बात करते हैं तब हमें शर्म नहीं आती, तब हम भूल जाते हैं कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो वो स्ट्रेंजर हमें भूत लगने लगता है। वैसे तो हम 100 लोगों से बात करते हैं पूरे दिन में, लेकिन जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं, तब हमें वही आदमी भूत दिखता है, डर लगता है हमें उस समय स्ट्रेंजर से बात करने में। जी, तो फियर ऑफ रिजेक्शन, वर्क एज अ फार्मर नॉट हंटर। बहुत से लोग बोलते हैं आज तो इसको मुर्गा बनाया मैंने, आज तो मैंने इसको माल चिपकाया। देखो कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। भाई आप अपने बिजनेस को लेकर अगर सीरियस ही नहीं हो, अगर आप ऐसी बातें करोगे, आज इसको मुर्गा बनाया, आज मैंने इसको माल चेप दिया, आज तो मेरी बिक्री हो गई, आज तो मैंने 2,000 रुपये का माल बस निकाल दिया, तो ये क्या कर रहे हो आप? हंटिंग कर रहे हो। ये तो आपने एक बार काम कर लिया, अब लाइफ में वो आपकी कभी भी आपसे बात नहीं करेगा, कभी भी आपसे सामान नहीं खरीदेगा, कभी भी आपकी बात को समझेगा नहीं, कभी भी आपकी अपॉर्चुनिटी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने हंटिंग वाले माइंडसेट से काम किया। मैं कह रहा हूँ आप काम करो फार्मर से। फार्मर क्या करता है? पेशेंस रखता है। एक किसान के अंदर बहुत पेशेंस होता है, उसका माइंडसेट होता है कि मैं एक बीज बोऊंगा, उस बीज को पेड़ बनने में सालों लग जाएंगे, टाइम लगेगा, उसकी देखभाल करूंगा, उसको सनलाइट दूंगा, उसको मैं पानी दूंगा, उसका केयर करूंगा, उसको जो प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि जो जानवर आते हैं उसको जो उखाड़ के ले जाएंगे, हवा चलेगी उससे उसको बचाऊंगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपने कस्टमर के पास जाते हैं और यही सोच कर जाते हैं कि आज इसको ना बहुत प्रॉब्लम है, मैं जब भी प्लान दिखाता हूँ ना किसी भी इंसान को, तो मैं मन में एक बात बोलता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी बुद्धि देना, इतनी शक्ति देना कि मैं इस इंसान को कुछ समझा सकूं और इसकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं, और इस इंसान को भी इतनी शक्ति देना कि ये मेरी बात को समझ पाए। मेरे मन में कभी भी नहीं होता ये ज्वाइन कर लेगा तो मेरे पीवी बढ़ जाएंगे, ये ज्वाइन कर लेगा तो मेरा चेक बन जाएगा, ये ज्वाइन कर लेगा मेरी एलओबी आ जाएगी, ये ज्वाइन कर लेगा मेरी साइड मेंटेन हो जाना। मेरा हमेशा मकसद, मेरे को वो आदमी नहीं, वो डायमंड दिखता है, वो क्राउन दिखता है मुझे, वो DUCD दिखता है। मेरे को ये लगता है ये मेरे साथ आ गए ना, इसको मैं क्राउन डायरेक्टर बनाऊं, मैं इतनी मेहनत करूंगा इसके साथ कि इसका 1 साल बाद इसका चेक 1 लाख रुपए का हो। इस उम्मीद के साथ मैं काम करता हूँ, इस शिद्दत के साथ मैं प्रोडक्ट लोगों को प्लान दिखाता हूँ, तब मेरा प्रोडक्ट भी सेल होता है और मेरे साथ लोग जुड़ते भी हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता ये आ गया तो मेरी मेंटेनेंस हो जाएगी, ये आ गया तो आज इस महीने का तो मेरा काम हो गया, मजा आ गया, मेरी साइड वॉल्यूम मेंटेन, मेरी तो एलओबी लग गई, मैंने इसका एयर प्यूरीफायर बिकवा दिया, अरे चिपका दिया मैंने एयर प्यूरीफायर, अरे मैंने इसका तो वाटर प्यूरीफायर निकाल दिया, मेरे को 933 पीवी आ गया, मजा आ गया। क्या हुआ? अगले महीने कहां से लाओगे दोबारा? ऐसी काम करोगे? अरे वाटर प्यूरीफायर दो, एयर प्यूरीफायर दो, लेकिन एक इमोशन, एक फार्मर वाली माइंडसेट के साथ जब आप करते हैं ना इस तरीके से, तो कभी आपके मन में फियर नहीं आता, एक होप आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि एक उम्मीद आ जाती है आपके अंदर, यस अब हो सकता है। और वो मना कर देता है ना अगर आपको, तो दुख नहीं होता, क्योंकि आप एक अच्छी नियत के साथ गए थे उसके पास। इट्स नॉट विन लूज सिचुएशन, इट्स विन विन सिचुएशन। प्लान को इस तरीके से दिखाए, देखो दोनों का फायदा है। आपका हाथ ना यूं है, यूं नहीं है, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, आप किसी से पैसे नहीं मांग रहे हो, आजा भाई प्लीज कर ले मेरे साथ बिजनेस, प्लीज भाई देख ले, तू भाई नहीं है मेरा, देख ले यार, देख ले मैं अमीर बन जाऊंगा, तू आजा, तेरी वजह से मेरा बंगला आ जाएगा, तेरी वजह से मेरी गाड़ी आ जाएगी, प्लीज भाई ये दे दे, थोड़े से पैसे दे दे, मैं लगा देता हूँ तेरे पैसे, आजा। आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, आप मांग रहे हो, लेकिन आपका हाथ हमेशा यूं होना चाहिए। आप दे रहे हो, आपका हमेशा हाथ यूं है। आप किसी को एक मौका दे रहे हो, उसको कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका शायद किसी ने नहीं दिया, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो उसको एक ऐसा बिजनेस बता रहा है जो जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप उसको उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहे हो, आप उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने का एक तरीका दिखा रहे हो, लेकिन आपको अंदर डर क्यों आता है? क्योंकि आपको लगता है विन लूज सिचुएशन है, उसने मना कर दिया तो मेरा नुकसान। हमारा काम क्या है? व्हाट इज आवर जॉब? हमारा काम है सामने वाले इंसान की जिंदगी में एक ऑप्शन ऐड करना।
अगर वो जॉब कर रहा है, मैं उसको वेस्टीज बता रहा हूँ, एक ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। अगर वो बिजनेस कर रहा है, मेरा काम क्या है उसकी जिंदगी में एक ऑप्शन ऐड करना। जैसे पेप्सी भी है, कोको कोला भी है, लेकिन फिर भी ऐड आती है थम्स अप, टेस्ट द थंडर। क्यों आती है? क्योंकि एक वैल्यू, एक और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं लोगों की जिंदगी के अंदर। मिरिंडा, लिम्का क्यों आ रही है? क्योंकि एक ऑप्शन, आप भी एक ऑप्शन जिंदगी में ऐड करने जा रहे हो। भले ही बहुत सारे प्रोडक्ट वो यूज करते हो, एक ऑप्शन आप और ऐड करने जा रहे हो। देयर इज नथिंग फॉर देम टू रिजेक्ट बिकॉज देयर इज नो एजेंडा। एजेंडा नहीं होता ना तो आपको कोई मना भी नहीं करता। या तो वो आपके प्रोडक्ट को आज लेंगे, कल लेंगे, या कभी भी नहीं लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? अपनी लाइकेबिलिटी बनानी, लाइकेबिलिटी बढ़ानी। क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ स्टेटस पे, बहुत रोज रोज कम से कम 10-10 20-20 प्रोडक्ट की फोटो लगा देते। अभी बताऊंगा उसका नुकसान क्या होता है। सोशल मीडिया पे काम किस तरीके से करना है उस पर भी बात करेंगे। अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। आपको इंक्रीज तब होगी जब आप लोग आपको पसंद करेंगे, और लोग आपको पसंद तब करेंगे जब आपकी हरकतें वैसी होगी। अब आप हर समय, अगर आपको क्या लगता है कि आप जो प्रोडक्ट के स्टेटस लगाते हो, चलो एक लगाया समझ में आया, अगर आप दिन में 3-4 लगा रहे हो और डेली 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 आप कोई कुछ नहीं लगाते, सिर्फ प्रोडक्ट लगाते हो, तो लोग क्या करते हैं? एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, उसके बाद आपको देखना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसका तो रोज का यही काम है, हमें पता है इसने क्या लगाया। तो लोग आपको इग्नोर करते हैं और आपकी लाइकेबिलिटी फैक्टर कम हो जाती है। उनको लगता है अगर मैंने इससे बात करी या इसका कभी मैसेज आया, हमेशा मेरे से प्रोडक्ट की बात करेगा, ये पक्का मेरे को बेचेगा, ये पक्का मेरे को ज्वाइन कराएगा। क्योंकि उनका माइंडसेट आपने ऐसा खुद बनाया अपनी हरकतों की वजह से, अपने, क्योंकि आपने शो बहुत ज्यादा कर दिया। पीपल बाय फ्रॉम द पीपल whom they like, whom they know, whom they trust। लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं और जिन पे वो विश्वास करते हैं, उनसे ही खरीदते हैं लोग। एंड इफ यू वांट पीपल टू लाइक यू, देन फर्स्ट यू हैव टू लाइक द पीपल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें, तो सबसे पहले आप लोगों को लाइक करो। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सामने वाले के पास भी हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी हो। भाई उसने हो सकता है कपड़ों की कोई दुकान खोली हो, उसने आपको मैसेज किया कि यार मैंने ना एक बहुत अच्छा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तब आप इंटरेस्ट लेते नहीं उसके काम में, और आप चाहते हो कि जब मैं कभी बिजनेस करूँ ये मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट ले। ऐसा नहीं होता। मैंने क्या कहा, पहले आपको लोगों को लाइक करना पड़ेगा, लोगों की हैबिट को लाइक करना पड़ेगा, लोगों की बातों को, उनके विश्वास को, उनके काम को लाइक करना पड़ेगा। अगर उसने, मेरे दोस्त ने अगर कोई मिठाई की दुकान खोली है ना, और उसने मेरे को इनविटेशन दिया है, तो मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा और मिठाई खरीदूंगा भी। और जिस दिन मेरे पास भी मौका आएगा, मैं उसको जब बताऊंगा ना, तो उसको हमेशा ये बात याद रहेगी कि भाई ये भी उस समय आया था जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और आज ये भी अपना बिजनेस लेकर आ रहा है, तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। लोग आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो कुछ लेने से पहले ना, पहले देना पड़ता है। अगर किसी से कुछ चाहते हो ना, तो पहले उसको दे दो, फिर उससे मांगने की उम्मीद करना, और उम्मीद नहीं भी करोगे ना तो अपने आप मिल जाए। गॉट इट? यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो लिखिए गॉट इट। यस, यस लिखिए यस। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो यस टाइप कर दीजिए। मेरे पास प्राइवेट मैसेज आएगा, मैं देख सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एक्टिवली मुझे सुन रहे हो। कोई भी चीज काम तब तक नहीं करेगी जब तक आप अपने खुद के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। मैं आपको एक ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए। पूरी वेस्टीज कंपनी के अंदर ना, मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने वाला कोई इंसान होगा नहीं, इतना विश्वास है मुझे। पूरी वेस्टीज में 2 करोड़ लोगों में ना, मैं एक ऐसा इंसान हो सकता हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि जितने प्रोडक्ट मैं कंपनी के यूज कर चुका नहीं, करता हूँ, कर चुका नहीं, जितने प्रोडक्ट मैं आज भी यूज करता हूँ ना, मेरे से ज्यादा शायद ही कोई करता होगा, शायद। हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है, आज कौन सा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होगा जो मैंने यूज नहीं किया होगा और जो मैं यूज कर रहा हूँ। सब है, सब कुछ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, अपने मेरे बाथरूम में अलग से पूरा सेल्फ बना हुआ है, सिर्फ वेस्टी के प्रोडक्ट है। मेरी कार में जब मेरे दोस्त बैठते हैं ना, तो हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, उनको पता है भाई ये पक्का वेस्टीज का होगा, वो ऐसे ऐसे करते ही नहीं है, वो बोलते हैं भाई वेस्टीज का है ना। परफ्यूम भी रखा हुआ है, वो वेस्टीज का है ना। हर चीज इतना विश्वास है। मास्क भी पहनता हूँ वेस्टीज का,
ड्रेस भी पहन रहा हूँ, ये भी वेस्टीज की है, देखो हर चीज, इतना विश्वास है। और जब तक मैं अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, कोई भी मेरे प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। इतना विश्वास है लोगों को मेरे मेरे प्रोडक्ट पे इतना विश्वास तब आया जब मुझे खुद को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास आया। अब लोग क्या करते हैं, रीपरचेज करते नहीं, उनको लगता है दोबारा सामान खरीदना पड़ेगा। जब आप सामान खरीदने के लिए खुद ही इच्छुक नहीं हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप यहाँ पे पैसा कमाओगे। सॉरी, पैसा तब आएगा जब आपका विश्वास कंपनी के प्रति और कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेल होंगे तो ही तो टर्नओवर आएगा मेरे दोस्त। ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम नहीं है, ये क्विक मनी स्कीम नहीं है कि पैसे से पैसा, रोटेशन से पैसा आएगा। प्रोडक्ट के सेल होने से पैसा आएगा। प्रोडक्ट सेल कब होगा? जब आपका विश्वास बढ़ेगा, जब आपकी डाउनलाइन का विश्वास बढ़ेगा। आप प्रोडक्ट बाहर के भी यूज कर रहे हो, वेस्टीज के भी यूज कर रहे हो, चलो मैं मना नहीं कर रहा कि आप बाहर के मत करो। कई कई जगह होता है घर में थोड़ी सी पाबंदी होती है कि नहीं हम तो जी पेप्सोडेंट यूज करें, XYZ यूज करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी करे, लेकिन मैं तो वेस्टीज का ही करूंगा। मैं सिर्फ वेस्टीज का करूंगा, चाहे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे घर में कोई भी मेरे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का। पहले मेरी प्रयास यही रहेगा कि मैं अपने पापा को एजुकेट करूं, पापा ये यूज करो। लेकिन कईयों के होते हैं कि भाई नहीं समझ सकते, भैया पापा को नहीं समझा सकते, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं पापा जी आप ये यूज करो, लेकिन मैं तो वेस्टीज का करूंगा। इतना विश्वास है मेरा, मजा ही नहीं आता भाई कोई और यूज करने के लिए। मेरे को याद है शायद सर्च मारता हूँ अभी, नहीं है हमारे साथ वो जिन लीडर को मैं भी देख रहा था। मैं एक बूट कैंप में गया था, लीप 2019 में, दीपक सूसर का प्रोग्राम था। इतना बड़ा बैग ले गया था मैं, इतना बड़ा बैग, और उस बैग के अंदर सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट और मेरे कपड़े रखे थे बस। और जब मैं वहाँ पे रूम में गया तो हम 3 लोग थे जो उस रूम में रुकने वाले थे। 2 दिन का प्रोग्राम था, 2 से 3 दिन का। वहाँ रुके और मैंने प्रोडक्ट सारे निकाले और ऐसे टेबल पे सजा दिए। सारे हैरान हो गए, कह रहे इतने प्रोडक्ट कहाँ से आ गए सर, ये क्या कर दिया आपने? मैंने खाने हैं सारे प्रोडक्ट, यूज करने, शैम्पू भी लगाना है, फेस वॉश भी लगाना है, क्रीम भी लगानी है, सब कुछ लगाना है। वो हैरान हो गए। वो भी प्रोडक्ट लेकर आए थे, वो लाए थे 4, कोई लाया था 5, और अपन लेकर आए थे पूरा बैग भर के। मजा आ गया उस दिन। लोगों को लगा यार, अगर देखो मैं भी तो चाहता हूँ ना, मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो नहीं रख सकता प्रोडक्ट, क्या बड़ी बात, मैं भी पैसा बचा सकता हूँ। नहीं, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। डोंट सेल एनीथिंग विच यू डोंट यूज योरसेल्फ। कुछ लोग होते हैं स्पिरुलिना कभी खाई नहीं, सामने वाला मिल गया, बोले भाई ये क्या चीज है, भाई अरे सर ये तो अरे सर कछुआ खाई खाता है और ये वो, पूरी कहानी बताएंगे। अच्छा काम करती है, अरे सर आप खाकर तो देखो, कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे आप लो तो सही एक बार, खुद नहीं खाया जिंदगी में कभी, लेकिन ऐसी बात करेंगे सामने वाले के साथ। मैं कह रहा हूँ आप सेल कर भी दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कब तक? जिस काम को आपके लिए अंदर से विश्वास ही नहीं है, आप तो यानी कि आप खुद से गद्दारी कर रहे हो। मैं स्पिरुलिना के बारे में लोगों को तब तक नहीं बताता जब तक मैंने खुद स्पिरुलिना नहीं खाई। मैं कैल्शियम के बारे में लोगों को, कभी कोई मेरे से पूछेगा ना कैल्शियम कैसी है, अगर मैंने खाई है, अगर मैंने यूज किया है, मतलब बहुत जबरदस्त, और जेन्युइन फीडबैक दूंगा। क्या पता भाई मेरे को काम नहीं करी हो, मैं बोलूंगा सर मेरे को तो नहीं पता, मेरे को काम नहीं करी। और अगर काम करिए तो जेन्युइन फीडबैक, पर हमेशा ये नहीं बोलूंगा अरे सर बढ़िया, पूरी दुनिया में हम पे ही सबसे बढ़िया है, आप खाकर देखो। नहीं, जो मैं यूज करूंगा वही मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेलिंग इन वार्म मार्केट। वार्म मार्केट में सेल कैसे करें? मैंने बताया था आपको कि हम ऐड कर रहे हैं एक अनदर ऑप्शन लोगों की लाइफ के अंदर। आपको क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जिनको पिछले 6 महीने में आप प्लान दिखा चुके हो। पिछले 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में जिनको प्लान दिखाया, ऐसे लोगों की आपने एक लिस्ट बनानी है अलग से, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब आप कोई मैसेज डालते हैं, वो मैसेज सामने वाले तक तब तक नहीं पहुंचता जब तक उस इंसान ने आपका फोन नंबर सेव ना कर रखा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको भी अपना नंबर सेव करवाओ। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूं, और वो स्क्रिप्ट है ये। हेलो, जो भी सामने वाले इंसान का नाम है, हेलो राहुल, हेलो विपिन, हेलो पंकज जी, हेलो करके आपने एक मैसेज सेंड किया और नीचे अपना नाम लिखा है। हेलो पंकज जी, कुशाल दिस साइड, आई एम एक्साइटेड टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट विद यू थ्रू दिस मैसेज। ठीक है, इंटेंशन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट a home based marketing business I recently started. Now your blessings and support for my business. I need your blessings
एंड सपोर्ट फॉर माई बिजनेस। मैंने क्या बोला, मुझे मुझे आपको ज्वाइन नहीं कराना, मुझे आपको बेचना नहीं है। मैंने क्या कहा, आई नीड योर सपोर्ट एंड योर ब्लेसिंग्स फॉर माई बिजनेस। I am associated with high-end nutrition supplement manufacturing company named Vestige Marketing Private Limited with global presence in more than 8 countries from last 17 years. वेबसाइट आपने भेजी www.myvestige.com, प्रोडक्ट की रेंज भेज दी कुछ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिजनेस एंड आई जस्ट वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस विद इन माई नोन्स, मतलब जितने मेरे जानकार लोग हैं मैं उन तक ये स्प्रेड करना चाहता हूँ ये अवेयरनेस, सो दैट यू मस्ट नो what I am doing in case of any requirement arise in future. Just want to add more option for yourself, grooming and your health. Smiles, your name और आपका फोन नंबर। ये मैसेज में आपने कोई भी बिजनेस प्लान नहीं बताया। इस मैसेज में सिंपल आपने लोगों को अवेयर कर दिया कि आने वाले टाइम में अगर आपको इस चीज़ की किसी की भी रिक्वायरमेंट हुई तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और ये मैसेज आप महीने में 1 बार 2 बार आप सेंड कर सकते हैं उन्हें, ताकि क्या है कि कभी भी उनके पास कोई वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी लेकर आया या उन्होंने कहीं ये नाम सुन लिया, या वो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो वेस्टीज के प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं है वेस्टीज है क्या। और कई कई बार तो वेट करते हैं 10-10 दिन तक उनके पास वेस्टीज के प्रोडक्ट, कहीं से उन्होंने बोला कहीं दूर रहते हैं तो 5 दिन में प्रोडक्ट पहुंचे, लेकिन क्या पता आप उसी लोकेलिटी में रहते हो, आप उनको उसी दिन प्रोवाइड करा सकते हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये स्क्रिप्ट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी चैट बॉक्स पे, इसको आप कॉपी करके अपने हिसाब से हिंदी में इंग्लिश में मॉडिफाई करके आप इसको लोगों को सेंड कर सकते हैं। ये एक और तरीका है, और आगे शेयर करता हूँ आपसे, इसको कॉपी कर लो आप सभी लोग कि मैंने आपको सेंड कर दिया, आपके पास पहुंच गया हो तो मुझे यस में रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसको कॉपी करके अपने पास सेव करके रख लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग ना आपकी लिस्ट में ऐसे होंगे जो जिनको ना फैट लॉस करना है, फैट लॉस हो नहीं रहा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको वेट गेन करना है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनी डायबिटीज को दूर करना है। अलग अलग प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब ये तरीका ऐसा है जहां पर आप प्लान भी नहीं दिखाओगे, मैसेज भेजकर आप लोगों को कस्टमर बना सकते हो सिर्फ ये मैसेज से। इस मैसेज में क्या करना है, आपने ये वेबसाइट मान लो हटा दी, सिर्फ इतना लिख दिया आपने, न्यू हाई एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी वेस्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये लिखना चाहते हो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये सारी कैटेगरी को हटाकर आप सिर्फ ये लिखो कि मैं काम करता हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अपना फैट लॉस करना है, और मैं मदद करता हूँ उन लोगों की कि 2 से 3 महीने में कैसे वो अपना 2 से 5 किलो वजन कैसे कम कर सके। अब आपको पता है कि उसको फैट लॉस करना है और आप आज तक उन तक पहुंचे नहीं हो, लेकिन वो चाहता क्या है, फैट लॉस करना, और आपके पास उसका सोल्यूशन है। अब आपको पता है वो घर से दूर रहता है, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, कोई भी XYZ रीजन, लेकिन आपका एक मैसेज उसको कस्टमर बना सकता है घर पे बैठे बैठे। अगर आप सिर्फ एक सिंपल मैसेज उनको ये सेंड करते हैं मॉडिफिकेशन करके कि सर मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ, मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जहाँ पे मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 से 3 किलो अगर 1-2 महीने में कम करना चाहते हैं, तो मेरे पास कुछ ऐसे हाई एंड सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट दिख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको फर्दर डिटेल सेंड करूंगा। यस और नो में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। क्या जा रहा है करने में क्या दिक्कत है भाई? करेंगे नहीं तो हम तक आज तक तो पहुंचे नहीं है, कोई और पहुंच जाएगा, लेकिन अगर हमने कर लिया तो हम पे रिजल्ट आ सकते हैं। अब ये फैट लॉस है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। किसी को डायबिटीज को दूर करना है तो आप उसके हिसाब से स्क्रिप्ट बनाओ। किसी को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है तो सर मैं ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ, मैंने एक अभी ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो? मैं मदद करता हूँ कि उनकी जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो दूर हो पाए। कुछ मेरे पास हाई एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों के अंदर हमारे साथ काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। और हो सके ना तो 1-2 वीडियो शेयर कर देना उनको, ऐसे लोगों की 100% बता रहा हूँ रिजल्ट। अगर उनको ये प्रॉब्लम है और आपने उन तक वो चीज कर दी, आपकी रिटेलिंग हमेशा होगी, हमेशा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद
उसके बाद एक और स्क्रिप्ट है मेरे पास जिसमें आप फीडबैक की तरह लोगों से काम वो ले सकते हो, फीडबैक की तरह। हेलो करके अपना नाम लिखा, हाउ आर यू। देखो ये स्क्रिप्ट एज इट इज नहीं चेप देनी है आपने, एज इट इज लगा दी, पता चले भाई पहले थोड़ा सा बात किया, सर कैसे हो, घर में सब कैसे है, फैमिली, थोड़ा सा नेचुरल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं बनावटी उसको लगे भाई बेच नहीं आया है। जहाँ उसको इंटेंशन लग गई, मतलब वही बात आ गई ना एजेंडा वाली, अगर एजेंडा वाली बात आ गई और उसको ये लग गया तो वो तो शायद आपका मैसेज भी ना पढ़े या रिप्लाई भी ना दे। पहले उनके बारे में पूछा, सर कैसे हो, सर घर में सब ठीक है, आजकल आपका काम कैसा चल रहा है, और फैमिली में सब ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल बात करी, फिर मुद्दे पे आओ। फिर कि सर मैं भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपने लिखा यू नो दैट आई एम इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 2 years। ये उन लोगों को भेज सकते हो जो ऑलरेडी आप जिनको प्लान दिखा चुके हो, ठीक है। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू ज्वाइन इट, पहले ही लिख दिया आपने कि मैं आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ से आदमी क्लियर हो गया। बट नीड योर हेल्प विद ऑनेस्ट फीडबैक, एक आपका ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, ये मेरे को हेल्प चाहिए। हमने एक रिसेंटली एक पेटेंट फॉर्मूला और एक अच्छी पैकेजिंग के साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सी बकथॉर्न। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये ग्लो शीट मास्क हो सकता है, ये कंबायोटिक्स हो सकता है, ये स्पिरुलिना हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अपने हिसाब से आपने देखना है सामने वाले की नीड को देखकर। मेरे को ऐसे 10 कस्टमर चाहिए जो मुझे एक जेन्युइन फीडबैक दे सके, ठीक है। और ये सप्लीमेंट ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आपको हर पूरी फैमिली में हर किसी इंसान को यूज कराना चाहिए। मैं चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू बाय यू 1 बॉटल। यहाँ आपने क्लियर कर दिया कि आप चाहते हो कि वो एक खरीदे, वो आपने बोल दिया उसको, यहाँ इस मैसेज में बोल दिया आपने, आई वुड लाइक यू टू बाय जस्ट 1 बॉटल एंड यूज इट एवरी डे फॉर 30 days, क्योंकि 30 कैप्सूल होती है, आप 30 दिन के लिए उसको यूज कीजिए। योर ऑनेस्ट फीडबैक कैन हेल्प मी मार्केट मोर सक्सेसफुली। उसका तो वैसे एमआरपी 1000 रुपये है, लेकिन मैं आपको होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो भी उसका डीपी है 850 है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जो भी होगा, कि मैं उसको आपको इतने रुपए में दे सकता हूँ इंक्लूसिव जीएसटी एंड डिलीवरी। क्या मैं आपको अपने उन 10 लोगों को जिनको मैं ट्रायल कस्टमर मानता हूँ, क्या उसमें मैं आपको काउंट कर सकता हूँ? क्या आप मुझे कंफर्म करेंगे? डू कंफर्म राहुल, डू कंफर्म पंकज जी। तो यस और नो में जवाब आएगा कि नहीं आएगा? एक प्रोफेशनल तरीके से आप इस तरीके से देखो, मैं नहीं कह रहा एज इट इज चिपका, एज इट इज भेज दिया, नहीं, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, देखो इसमें हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, जैसे भी करो। मेरा मकसद सिर्फ आज आपको आइडियाज देना है, काम तो आपको ही करना है, मैं यहाँ पे आइडियाज देने के लिए आया हूँ आपको। तो ये भी मैं चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ, इसको भी आप कॉपी करके कहीं पे सेव कर लीजिए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लिख दो ब्रिंग इट ऑन, BIO BIO BIO, ब्रिंग इट ऑन, BIO ब्रिंग इट ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप तक पहुंच गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल प्रोडक्ट्स। सैंपल देने पड़ेंगे। सर उसमें तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। बिल्कुल खर्च होगा। आप बिजनेस कर रहे हो पैसा बचाने के लिए या पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाना है तो भाई पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, बचा के तो कभी पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा हमेशा लगा के बढ़ता है ना। सैंपल प्रोडक्ट देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया में कैंपेन भी चलाते हो ना, अगर आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पैसे देकर, बहुत सारे लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट चलाते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ भी पैसा खर्च होता है। लेकिन आप उस पैसे को यहाँ खर्च कर सकते हो और यहाँ से रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। कैसे? आपने कुछ प्रोडक्ट रख लिए सैंपल के लिए, ठीक है, नेचुरल कन्वर्सेशन करनी है, कैसे करनी है आइए इसकी स्क्रिप्ट में आपको देता हूँ। ये देखिए, हेलो राहुल जी, पहले नॉर्मल बात करी, कहाँ मतलब घर में सब कैसे हैं, नॉर्मल थोड़ा सा घुल-मिल लिए बात करी। हेलो राहुल जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एसोसिएटेड हूँ एक ऐसी हाई एंड न्यूट्रिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है वेस्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके ऊपर है, आप यहाँ बोलना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते, आपके ऊपर है। यहाँ उनका नाम, आई एम एमिंग टू गेट सम रिटेल कस्टमर फॉर अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सी बकथॉर्न, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन अटैच फोटो। एक आपने फोटो भेजनी है, फोटो कहाँ से मिलेगी वो भी बताता हूँ।
एज अ प्रोडक्ट अवेयरनेस कैंपेन, मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ प्रोडक्ट अवेयरनेस का। हर महीने में 5 लोगों को फ्री में सैंपल देता हूँ, जो मेरे इनर सर्कल के लोग हैं, करीबी लोग हैं, ऐसे 5 लोगों को मैं फ्री में सैंपल देता हूँ। भाई फ्री की बात करिए आपने, सैंपल की बात करिए, हर इंसान को फ्री की चीज तो पसंद है कि नहीं? तो आपने क्या बोला कि एवरी मंथ आई सैंपल 5 यूनिट या 2 यूनिट या 3 यूनिट या 10 यूनिट जो भी है। और इस मंथ का जो प्रोडक्ट है मैं जो सैंपल कर रहा हूँ, जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ, उसका नाम है सी बकथॉर्न। अच्छा, सी बकथॉर्न में आप मोदी जी की या बाबा रामदेव जी की 2 मिनट की जो वीडियो वो भी दे सकते हो, ताकि उसको थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाए और एक नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे आपने उनका नाम लिया, प्लीज शेयर योर एड्रेस विद पिन कोड। मैं चाहता हूँ मैं आपको सैंपल भेजूँ, अपना एड्रेस और पिन कोड मुझे भेजिए। आई विल सेंड यू सी बकथॉर्न एज अ सैंपल फॉर फ्री। I want you and your family to use Seabakthon for a month. Share your feedback with me and just spread awareness within society. I will send you graphics for promotion. I hope you understand my intent. यहाँ आपने कोई पैसे की बात करनी, पिछले वाले में आपने बोला था कि I would like you to buy. यहाँ कोई बात नहीं करी, हम फ्री सैंपल देने वाले हैं, सामने वाला फ्री यूज करेगा, कहेगा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई ला दो। आपने दे दिया उनको सैंपल, वो यूज करेंगे, आपने फीडबैक लिया, जैसे ही उनका फीडबैक अच्छा आया, अब मैं ये नहीं बोल रहा आप सी बकथॉर्न नहीं दो, आप हो सकता है आप उनको सैनिटाइजर दे दो, हो सकता है आप उनको कोलेजन दे दो, हो सकता है आप उनको एक लिपस्टिक दे दो। आप मेरे एजेंडा मेरे को समझो, आप मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आप सैंपल दोगे, वो फीडबैक देंगे आपको, फीडबैक देकर आपने एक मैसेज मैं आपको बताऊंगा, एक मैसेज आपने बनाना है और उनको बोलना है आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप के लोग हैं उनमें सिर्फ ये सेंड कर दो, क्योंकि अब उनको फीडबैक अच्छा मिल गया, उनको लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगी और फ्री में भी यूज कर ली उन्होंने। हो सकता है अगर अच्छी लगी ना, अगली बार वो आपसे फ्री में नहीं मंगाएंगे, पैसे देकर मंगाएंगे। और कौन कौन से शेड आते हैं, क्या यही कलर है और भी है? नहीं मैम बहुत सारे कलर हैं। हाँ अपनी कैटलॉग भेजो मुझे। देने गए थे 1 मिल गए 4, और आपको समझ आ गया, अब उसी कस्टमर से मेरे को ऑर्डर तो आ गया। अब मैं क्योंकि अच्छा फीडबैक है तो ये मना नहीं करेंगे आपको, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा मैसेज सा बनाना है, उनको सिर्फ एक कंफर्टेबल जोन में रखना है कि इस मैसेज को ना सिर्फ आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, आपके जितने भी ग्रुप है वहां पे आपका नंबर होगा, उसमें नीचे मैसेज में आपका नंबर होगा। कोई भी मैसेज वहां जब उनके ग्रुप में जाएगा, देखो थर्ड पार्टी अप्रोच लगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो, न जाने 1000 लोगों तक आप अपने आप पहुंच गए, पता भी नहीं चला आपको। सेंड किया उन्होंने अपने ग्रुप में लोगों को मैसेज, जैसे ही मैसेज सेंड किया तो नीचे उन्होंने देखा और उन्होंने अपना फीडबैक लिखा कि मेरे को बहुत अच्छी लगी ये लिपस्टिक और मैं चाहूंगी कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ है या मेरे भैया हैं, अगर आप में से किसी को भी इस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर 100 लोग भी ग्रुप में, अगर एक को भी समझ में आ गया, एक कॉल तो आएगी आपके पास, वो भी ऐसे इंसान से जिनको आप जानते भी नहीं थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप पहुंच पा रहे हैं मेरे तक जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो अगर आप फ्री सैंपल देते हो तो आपको लीड मिल सकती है, आप रिटेल कर सकते हो, आपको एक लीड मिल सकती है, ऐसी लीड जिसको आप जानते भी नहीं थे। हो सकता है 2 मिल जाए 4 मिल जाए, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ अगर आप ये काम करोगे ही नहीं तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक तो किया ही नहीं हमने। आज तक क्या हम लोगों को प्लान 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 दिखा रहे जा रहे थे। अरे भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, बदलो। प्लान तो बाद में आएगा, आदमी को अगर प्रोडक्ट समझ आ गया वो प्लान में भी घुस जाएगा एक दिन बाद, वो कहेगा कुछ हो रहा है क्या इसमें। सर आपको पता है लिपस्टिक आपने जो यूज करी है मैम, आप इससे ना बहुत इनकम भी कर सकते हो घर बैठ के। अच्छा ये भी कैसे, ये कैसे हो सकता है? मैम मेरा ना एक वेबिनार है, मैं उसमें आपको इनवाइट करता हूँ, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें आपको आना है और अपना आधा 1 घंटा निकालना है। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप लिपस्टिक को यूज करके आप महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो, या 10,000 रुपए कमा सकते हो, या 5,000 कमा सकते हो, 15,000 कमा सकते हो पार्ट टाइम में। ले आए वेबिनार में, प्रोडक्ट से बिजनेस में ले आए, लेकिन विश्वास किसने जनरेट करके दिया? प्रोडक्ट ने। वो आया कहाँ से? जब आपके पास एक आइडिया है कि एक सैंपल देना चाहिए। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। इसको भी आप सेव कर लीजिए। अब इसको अपने हिसाब से एडिट कर लेना, ये नहीं कि मैंने जो भेजा वो ये एकदम दे दिया। ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक वेबसाइट है पिन इंटरेस्ट, ये देखो यहाँ ये पिन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप अपनी आईडी बनाएंगे गूगल से या फेसबुक से जैसे भी। यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए वेस्टीज सी बकथॉर्न, तो आपको बहुत सारी पिक्स मिल जाएंगी यहाँ पे। देखो वैसे वेस्टीज के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, पर वहाँ आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आपको कुछ
एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये PVDP है ना, ये कटिंग कर देना करना चाहो तो आप यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें, पहले से ग्राफिक्स बने हुए हैं, यहाँ से आपने कॉपी किया, पेस्ट करके उनको भेज दिया। अब सी वक्त और नहीं मेरे को भाई स्पायरुलिना के बारे में करना है, तो मैंने यहाँ स्पायरुलिना डाल दिया, तो यहाँ पे स्पायरुलिना की आ गई। ये मैंने ये इमेज शेयर कर दी कि कैसे आप अब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो मात्र 1000 रुपये के अंदर, 800 रुपये के अंदर, 850 रुपये के अंदर। करना क्या, नूनी और स्पायरुलिना लेनी है, लिखा भी हुआ है कैसे, आपकी मेहनत ही कम होगी, ग्राफिक्स आपको मिले हुए, ऐसे ग्राफिक्स आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था वार्म मार्केट में कैसे हमें काम करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेलिंग इन कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में काम करने के लिए आपको एक MLM सेल्स फनल बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा गूगल फॉर्म से। इसको कहते हैं परमिशन मार्केटिंग। परमिशन मार्केटिंग होती है जहां आप लोगों से परमिशन मांगते हैं और वो आपको अलाउ करते हैं, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, और फिर आप उनको अपनी अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट शेयर करते हैं। गूगल फॉर्म कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म, ये आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे गूगल फॉर्म। मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ लोग नए होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा। यहाँ पे आपने लिखा गूगल फॉर्म, ये पहला वाला ऑप्शन आया, इस पर आपने क्लिक किया। आपने आईडी बनानी है अपनी, यहाँ पे आप गो टू गूगल फॉर्म में गए और यहाँ पे आपने अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वाले में गए, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। अब आपको फॉर्म बनाना कैसे, क्या लिखना है, जित बहुत बड़ा फॉर्म नहीं बनाना। लोगों को डर लगता है कि भाई इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं भर नहीं सकता, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है बस उनसे। तो आपके पास दो तरीके हैं लोगों को अपने साथ बिजनेस में लाने के। या तो आप उनको हेल्थ एंड वेलनेस की अवेयरनेस देके ला सकते हो, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देकर ला सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट की ला सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की लेकर आ सकते हो, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो लेकर आ सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए लेकर आना है, तो मैंने इस तरीके से बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया बूस्ट योर इम्यूनिटी, एक फॉर्म बनाया और यहाँ पे मैंने वीडियो डाल दी। यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैंने ऐड वीडियो करी तो यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद की वीडियो बना के डाल सकते हो, 2, 3, 4, 5 मिनट की खुद की वीडियो बनाई और यहाँ पे आपने अपलोड कर दी। या फिर आपको लग रहा है कि अभी मैं नहीं बना सकता या कोई भी रीज़न है, तो आप इंटरनेट से या यूट्यूब से कोई अच्छी सी वीडियो जहाँ पे आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले वो आपने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम का सेक्शन डाला और यहाँ पर आपने लिखा डू यू वांट रेगुलर अपडेट अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, और ब्रैकेट में डाल दिए नो स्पैमिंग। बहुत सारे लोग, क्योंकि अननोन लोगों पे काम कर रहे हो, आप कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हो, तो लोगों को लगता है भाई ये पक्का कोई स्पैम होगा या ऐसे लोग होंगे जो मजे ले रहे होंगे या ये परेशान करेंगे लोग। नहीं, आपने साफ लिख दिया नो स्पैमिंग, येस और नो, और यहाँ पर आपने उनसे अपना शेयर योर व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। अब ये फॉर्म दिखेगा कैसा, जब वो इंसान क्लिक करेगा, ये देखो ऐसा दिखेगा ये फॉर्म। ये क्लिक किया, ये है बूस्ट योर इम्यूनिटी और नीचे लिखा हुआ है वॉच दिस फुल वीडियो एंड फिल द फॉर्म। अब वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, यहीं पर ही वीडियो देख सकता है। हाय, आई एम हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये करा और यहाँ पे अपना नेम फिल किया, अपना नाम डाला यहाँ पे कुशाल, और यहाँ पे इन्होंने लिखा यस, और यहाँ पे इन्होंने अपना फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दिया, जो भी उनका फ़ोन नंबर होगा, और यहाँ पे डाल के सबमिट कर दिया। और आपके पास गूगल फॉर्म में ईमेल के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका डेटा आ जाए। अब जैसे ही उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आई तो आपके पास उनका फ़ोन नंबर आ चुका है। जैसे ही आपके पास फ़ोन नंबर आया, अब आपने एक स्क्रिप्ट मारनी है व्हाट्सएप पे। ये है व्हाट्सएप स्क्रिप्ट, ये है थैंक्स फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, माई नेम इज़ कुशाल गाबा, जो भी आपका नाम है, प्लीज़ सेव माई नंबर विद ग्रो विद कुशाल या स्टे विद फिट विद कुशाल एंड रिप्लाई बैक विद डन, क्योंकि इन लोगों को हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालने वाले हैं। तो ग्रो विद कुशाल ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ तो मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं इस वर्ड को इस्तेमाल करूंगा। आप कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है एज इट इज, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। और तीसरा मैसेज आपने उनको लिखना है सून आई विल शेयर यू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने बिजनेस के लिए इन्वाइट किया है तो आपने क्या लिखना है, थैंक्स फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, माई नेम इज दिस एंड प्लीज सेव माई नंबर विद ग्रो विद कुशाल एंड रिप्लाई बैक विद डन। I soon I will share you the business opportunity
क्योंकि आपने बिजनेस के लिए उनको शेयर किया है। बिजनेस प्रेजेंटेशन कोई भी अच्छा सा वर्ड, अगर प्रोडक्ट के लिए किया है तो यहाँ पे आप लिखो स्टे विद कुशाल, स्टे फिट विद कुशाल एंड आई विल शेयर यू द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट नॉलेज एंड स्टे कनेक्टेड। ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ चैट पे। ये आपके पास पहुँच गया। ओके ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जरूरी नहीं, अब यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना है तो यहाँ पे आपने लिख दिया कोई भी टॉपिक डाल दिया, व्हाई यू नीड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और आपने यहाँ पर अपनी वीडियो बना दी 2-5-6 मिनट की, जहाँ पर आप समझा रहे हो, प्रेजेंटेशन नहीं समझा रहे, ये समझा रहे हो कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी क्यों है, या आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। यहाँ अपने बिजनेस अपने बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में आपने यहाँ डाला, उसका नाम आप पूछोगे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ लिखोगे डू यू वांट रेगुलर बिजनेस, how to update your business, how to increase your income, how to work as a digital marketer, how to कोई कुछ भी, मतलब कोई भी इस तरीके का जो उसको लगे कि हाँ मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ, how to earn part time, how to work in a part time, giving 2 hours, giving 3 hours, giving 1 hour, इस तरीके से आपने यस और नो में पूछा, और यहाँ पे बोला आपने शेयर योर व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आपने उनसे पूछा, फिर आपके बाद डिटेल आ जाएगी, फिर आपने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज सेंड करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो। आप अलग अलग टॉपिक के साथ लाइव आ सकते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे, क्योंकि आपके फ्रेंड जो है वो सारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आप आ सकते हो अलग अलग टॉपिक के साथ कि आज के टाइम में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है। एक लाइव पे आ गया, लाइव आ गया, वहाँ पे आपने बोला, अगर लाइव आपका चला 5, 10, 15, 20 मिनट चला, लास्ट में आपने बोला अगर आप वाकई में सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि अपनी इनकम को बढ़ाना, जिस तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे बायो में एक फॉर्म है, उसको आप फिलअप कीजिए और मैं आप तक कांटेक्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे वर्क कर सकते हो। आइडिया आया, कंटेंट डिलीवर किया, वहाँ से लीड आई, लीड से आप उन तक पहुँचे। और भी तरीके से आप आ सकते हो कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हो, लाइव आ गए, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे लाइव आ गए, अलग अलग टॉपिक पे, बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, टॉपिक चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा, बहुत छोटे छोटे से बड़े टॉपिक कुछ भी ले सकते हो। मैं पिछले 2-3 दिन से सोया, नींद नहीं आई मेरे को, क्यों नहीं आई भाई, क्योंकि मतलब मैं बहुत चिंता में, मुझे लग रहा है कि लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है, ठीक है, आजकल लोग अपनी हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस होने लग गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा थर्ड वेव आएगी या नहीं। कोई भी रैंडम टॉपिक को आपने लास्ट में आकर अपनी अपॉर्चुनिटी से जोड़ देना, या आप लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से जोड़ देना। लाइव आ गया, पोस्ट डाल दिया आपने, पोस्ट भी डाल सकते हो आप, कुछ भी करके आपका मकसद ये है कि मेरे को लोगों तक पहुंचना, वहां आप पहुंच सकते हो। प्रोडक्ट रिटेलिंग टिप्स, आगे बात करते हैं। वी डोंट गेट सेल्स ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई वी कांट रिटेल। हमें आज तक ट्रेनिंग मिलती नहीं है सेल्स की, तो हम रिटेल नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक केस स्टडी समझा रहा हूँ। बेस्ट माउथ वॉश जो है लिस्ट्रीन, अभी मतलब लिस्ट्रीन ने बहुत सेल करी थी, एक बेस्ट माउथ वॉश का नाम में खिताब मिला था लिस्ट्रीन को। उसकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी खुली जिसका नाम था स्कोप। लिस्ट्रीन क्या कहती थी कि वी आर द बेस्ट सेलिंग माउथ वॉश, हम सबसे अच्छे, हम सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है माउथ वॉश के अंदर। तो स्कोप कॉम्पिटिटर बन गया, स्कोप एक कंपनी बनी, वो भी माउथ वॉश बनाने लगी। तो उसने क्या किया, उसने लिखा कि ग्रेट टेस्टिंग माउथ वॉश, कि हमारा जो टेस्ट है ना वो माउथ वॉश का बहुत बढ़िया है। पर उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने इनडायरेक्टली ये दिखा दिया कि जो बेस्ट सेलर है ना मार्केट में उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हमारा टेस्ट अच्छा है। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मार्केट लिस्ट इनकी तोड़नी शुरू करी और धीरे धीरे मार्केट को गेन करना, कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया लिस्ट्रीन ने। उसने एक चलाया कैंपेन, उसमें क्या लिखा, द टेस्ट यू हेट ट्वाइस अ डे, जिस टेस्ट को आप हेट कर रहे हैं दिन में 2 बार। और एडमिट किया कि हमारा टेस्ट बुरा है, उसने एडमिट किया कि लोग हेट करते हैं हमारे टेस्ट को। और सेलिंग आइडिया क्या दिया, लिस्ट्रीन किल्स लॉट ऑफ जर्म्स।
उसने लिखा सेलिंग आइडिया, देखो, लिस्ट्रीन किल्स लॉट्स ऑफ जम, ये उसकी टैगलाइन बनी। उसने बताया, उसने इस चीज को इंपॉर्टेंस दी, तो लोगों के दिमाग में क्या गया कि भाई टेस्ट वेस्ट तो ठीक है, लेकिन हम माउथ वॉश कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे जम्स किल हो। और वो कर कौन रहा है, क्योंकि उसने उसको आइडिया दिया, सेलिंग आइडिया दिया कि लॉट्स ऑफ जम, वी किल लॉट्स ऑफ जम। उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने क्या लिखा, टेस्ट ग्रेट, ग्रेट टेस्टिंग माउथ वॉश। हमें यहाँ से लेसन क्या मिला, लेसन ये मिला कि जब भी आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट को लोग मतलब नहीं वापर रहे, नहीं उसमें, या फिर लोगों को नहीं पसंद आ रहे, तो आपको ठीक है एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है भाई इसको समझ नहीं आया हो, इसको रिजल्ट पे काम ना करा हो, एक्सेप्ट किया, और सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज कर दे उससे पहले आप ऑब्जेक्शन को रेज कर दो। सामने वाला बोल सकता है यार आपका प्रोडक्ट ना कॉस्टली है, मैं पहले ही बोल दिया कि सर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है। अभी बताऊंगा आगे कि मैं कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, कैसे मैं अपनी बात को रखकर पहले से ही, क्योंकि कस्टमर पहले बोले उससे पहले आप बोल दो। अगर कस्टमर ने पहले बोल दिया तो वहां ऑब्जेक्शन हैंडल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही बोल देते हो, सामने वाला दिमाग में बैठा लेता है कि हाँ अच्छा कॉस्टली है, चलो देखते हैं कि कैसा है, देखना चाहिए कितना कॉस्टली है, देखे तो सही। बिल्ड ट्रस्ट एंड बीइंग जेन्युइन, क्योंकि ये सारा गेम है ट्रस्ट का, सारा गेम। जितना अच्छा ट्रस्ट आपका कस्टमर के ऊपर होगा ना, वो आपसे रिटेल भी कर लेगा, प्रोडक्ट खरीद भी लेगा, सब कुछ कर लेगा। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी इंडस्ट्री के अंदर हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है, इन सारे सेक्टर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं, वी आर नॉट इन एनी ऑफ दिस इंडस्ट्री। हम इस इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, हम सेल्स की इंडस्ट्री में। वी वर्क, आवर वर्क इज टू डू मार्केटिंग। हम ये सेक्टर हमें मिले हैं, हम इन इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, हम स्किन केयर की इंडस्ट्री में नहीं है, हम हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री में नहीं, ये पार्ट है इस इंडस्ट्री का। लेकिन हम क्या है, हम मार्केटिंग का पार्ट है। हमारा काम क्या है, मार्केटिंग। हमारा काम है स्प्रेड अवेयरनेस, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, प्रोसेस को एजुकेट करना, हमारा काम है लोगों को सपोर्ट करना, कंसल्टेशन देना, माल चेपना नहीं है। लो लाइफ एज ए नेटवर्कर क्या है, हमारी लाइफ एसोसिएट कराना है किसी एक कंपनी के अंदर, वेस्टीज में, उनको ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शेयर करना, या फिर सॉरी ये प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट शेयर, प्रोडक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी करना, नेटवर्क बिल्ड करना और टीम को सपोर्ट करना, यही तो हमारा काम है। यस और नो? रिटेलिंग एमएलएम प्रोडक्ट, आपने बेनिफिट बताया, फीचर बताया, इंग्रेडिएंट बताया, बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में घुसे रहते हैं, इंग्रेडिएंट बताते रहते हैं, ये मेरे इंग्रेडिएंट ये नहीं, डेमो दिखाया, बात खत्म, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैंने वो फिर बोला, हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर घुसना नहीं, हमें घुसना नहीं है, हमें डॉक्टर थोड़ी नहीं बनना है। भाई आप इंजीनियर हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर थोड़ी बनने के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं इनकम जनरेट करने के आया हूँ, लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूँ। तो की टिप्स क्या है, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कोई इंसान कोई और टूथपेस्ट ले रहा है, आप कह रहे हो मेरा ले लो, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो हमें बनाना पड़ेगा। रिटेलिंग इज ऑल अबाउट पर्सनल वैल्यू, आपकी वैल्यू कैसे उस इंसान की नज़रों में, ये बहुत बड़ा मायना है, वो आपकी रिटेलिंग करके देगा। तो बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल वैल्यू खो देते हैं, तो उनकी रिटेलिंग भी नहीं होती। कैसे खोते हैं, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, गुड मॉर्निंग, किनको, किसी मतलब जो इस बिजनेस में नहीं है उनको शेर व शायरी भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, रोज शेर व शायरी भेजे जा रहे हैं। आदमी ने परेशान होकर उसको म्यूट पे डाल दिया, देखता भी नहीं, इतना परेशान कर दिया उसको। आपके पास भी फोन में बहुत सारे मैसेज आते होंगे, आप म्यूट करें, आपने देखे भी नहीं होंगे, अनरीड मैसेज पड़े होंगे, और आपको लगता है कोई वैल्यू ही नहीं, आप वैल्यू करते भी नहीं हो। आपको, आप मान रहे हो ना मेरी बात को, जब आप ही नहीं करते तो आपको कैसे लग सकता है कि भाई सामने वाला कस्टमर आपकी वैल्यू करे, क्योंकि आपने हरकतें ऐसी कर दी। स्टेटस पे स्टेटस लगा के बहुत सारे लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे करते गए, प्रोडक्ट की फोटो डाल दी बतेरी, पोस्ट, इंस्टाग्राम का पेज खुद का है, पोस्ट डाली हुई है वेस्टीज की, वेस्टीज कंपनी, प्रोडक्ट स्पिरुलिना, बिजनेस प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग। भाई आपका खुद का पेज है, क्या बना रखा है आपने? आपने तो प्रोफाइल नहीं, आपने कैटलॉग बना दिया, अपनी प्रोफाइल को कैटलॉग बना दिया, तो लोग आपकी प्रोफाइल में नहीं आएंगे, और आकर आ गए ना 2 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। तो आप अपनी प्रोफाइल को कैटलॉग मत बनाओ। पीपल सेंस दैट वी आर डूइंग दिस टू अर्न कमीशन, लोगों को लगता है कि हम उनके पास आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ इंसेंटिव मिलने वाला। क्यों क्यों सोचते हैं ऐसा लोग? क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एजेंडा लेकर जा रहे हो। याद आया जो मैंने बताया था,
कई बार क्या होता है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है, सेम जगह पर लोग आपसे नहीं खरीदते, और कई जगह सेम जगह पर सेम प्राइसिंग सेम लोकेशन पे लोग आपसे खरीद लेते हैं या किसी और से खरीद लेते हैं। तो डिफरेंस प्राइसिंग में नहीं है, डिफरेंस प्रोडक्ट में नहीं है, डिफरेंस लोकेशन में है, डिफरेंस है आप में। आप कैसे हैं, आपकी वैल्यू कैसी है, आपकी लाइकेबिलिटी कैसी है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप कैसा लोगों को समझाते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। लोग कहते हैं सर प्राइस ज़्यादा है, कैसे? प्राइस तो मैटर ही नहीं करता दोस्त। प्राइस कहाँ मैटर कर रहा है? इस दुनिया के अंदर 500 रुपए का साबुन भी बिक रहा है, 8,000 रुपए का शैम्पू भी बिक रहा है। कहाँ प्राइस मैटर कर रहा है? आप ये बोलो कि आप नहीं कर पा रहे हो। सस्ते से लेकर महंगे से महंगा सब चल रहा है। सर साइड मेंटेनेंस, सर ये लेग वो लेग वो लेग, मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। द डिफरेंस इन यू, या तो आप ही कर पा रहे हो, या आप कर पा रहे हो, या आप नहीं कर पा रहे हो। डिफरेंस इन यू, डिफरेंस इज इन यू ओनली। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिटेल देन डोंट गो इन डिटेल। मत जाओ इंग्रेडिएंट में, मत जाओ घुसो, मत घुसो उसमें ज़्यादा डिटेल में। थोड़ी सी नॉलेज रखी, प्रॉपर नॉलेज रखी, काम की नॉलेज रखी, वह खत्म बात। इफ यू वांट टू रिटेल देन डोंट गो इन डिटेल। बिजनेस इज लॉजिक बट पीपल आर इमोशनल। लोग इमोशनल होते हैं। लोगों के इमोशनल को हमें पकड़ना पड़ेगा, इमोशंस को पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वापरना पड़ेगा। लॉजिक से नहीं बिजनेस लॉजिक से चलता है, लोग नहीं चलते, लोग इमोशनल से चलते हैं, इमोशन से चलते हैं। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हमारे बीच में आते हैं, 4 लिखे मैंने, बहुत होते हैं ऐसे तो। आपकी कंपनी वर्सेस अदर कंपनी। मैं कोई और ब्रांड का टूथपेस्ट साबुन यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपकी कंपनी का क्यों यूज़ करूँ? तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ, सर हाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फॉर योर प्रीशियस हेल्थ, फॉर योर प्रीशियस हेल्थ। मैंने हेल्थ नहीं बोला, मैंने आपकी जो प्रीशियस हेल्थ है उसकी सेहत का ध्यान रखने के लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फॉर योर प्रीशियस हेल्थ। ठीक है, इसलिए हमारी कंपनी क्वालिटी दिखाने के लिए डेमो दिखा दो 1-2 प्रोडक्ट, वहाँ क्वालिटी समझ आ जाएगी। वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी, नहीं तो डेमो दिखा दिया। कॉस्टली, भाई कॉस्टली है, ये सामने वाला बोले कि आपके प्रोडक्ट कॉस्टली है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ सर मेरे प्रोडक्ट ना वर्ल्ड हाईली क्लास प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़े से ना कॉस्टली। हाँ, साफ बोल दिया मैंने। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो, आवर प्रोडक्ट आर लिटिल कॉस्टली एज अदर कंपनीज, या फिर आप उनको दूसरे तरीके से कंसिस्टेंसी ऑफर, या फिर उसको जो कैलकुलेशन हमारी वो दिखाकर आप दिखा सकते हो कंपेयर करके कि सर अगर ये ऑफर आप लेते हो तो इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से भी सस्ते पड़ जाते, मार्केट से भी कम दाम पे पड़ते। ये आपके पास होना चाहिए कैलकुलेशन। और आपने बोलना है सर अगर आपका फोकस क्वालिटी पे है, रिजल्ट पे है, सर्विस पे है, सपोर्ट पे है, डिलीवरी पे है, मनी बैक गारंटी पे है, फ्री कंसल्टेशन पे है, देन फील फ्री टू कनेक्ट। तो आप जो हमसे प्रोडक्ट ले रहे हो वो बिल्कुल सही ले रहे हो, अगर आपका फोकस इन चीज़ों पे है, क्वालिटी, सर्विस, रिजल्ट, सपोर्ट, मनी बैक गारंटी। बाहर मुझे क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता सर, लेकिन हम ये आपको देते हैं। चीपर ऑन ई कॉमर्स, बिल्कुल सर, मैं पहले बोल देता हूँ ऑब्जेक्शन दे सकता है, मैं पहले बोल दूंगा सर ई कॉमर्स में मिलता है, लेकिन इफ यू वांट टू कंज्यूम 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विद ऑथेंटिसिटी एंड प्रॉपर इनवॉइस विद फ्री कंसल्टेशन, देन प्लेस योर ऑर्डर विद मैन्युफैक्चरर ओनली। सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर और मैं सीधा प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरर से दूंगा 100% ओरिजिनल। आपके पास क्या किडनी ओरिजिनल है आपकी बॉडी में? आपके पास हार्ट ओरिजिनल है? आपके लंग्स ओरिजिनल है? हाँ हाँ भाई बिल्कुल। तो सर ओरिजिनल बॉडी के लिए ओरिजिनल सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, ओरिजिनल जगह से नहीं लेने चाहिए, जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से नहीं लेने चाहिए। और अगर आप कहीं और से लेते हैं सर, बाय एट योर ओन रिस्क, मेरी कोई गारंटी नहीं है सर, मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ उसके लिए। बाय एट योर ओन रिस्क, क्लियर द ऑब्जेक्शन बिफोर दे रेज द ऑब्जेक्शन। मैंने पहले क्लियर कर दिया उनके ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले। कनेक्ट इमोशनली, आप सोच के देखो, अगर आप एक दुकान खोलते हैं आज, सोच के देखो आपने कोई दुकान खोली कपड़ों की या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, किसी की भी, तो आप अपने फ्रेंड को अपनी दुकान पे इनवाइट कैसे करते हैं? रिलेटिव्स क्या बोल के करते हैं? सिंपल सा बोलते हैं ना, भैया मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और एक बार आइए मेरी शॉप पे, एक बार आइए मेरे ऑफिस में, और मैं आपके सपोर्ट चाहता हूँ, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए और मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। क्या बोला आपने? मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, तो मुझे बताएं कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, कैसा मैं कर रहा हूँ, कैसा मेरा आइडिया, आइए।
आप कैसे वेलकम करेंगे? आप उनसे क्या पूछेंगे कि मेरे आप दुकान पे आए ये सामान खरीद लो, ये पूछोगे आप कि कितने क्या लेना चाहते हो, आप यहाँ आए हो, आप क्या लेकर जाओगे? नहीं, आप क्या पूछोगे कि आप मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। क्या आप उनको सैंपल देंगे? वहां पर तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब आप काम करने के लिए जाते हैं, आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाते हैं, जब आप रिटेलिंग करने के लिए जाते हैं, तब आपका एटीट्यूड चेंज क्यों हो जाता है? तब आपको डर क्यों लगने लग जाता है? तब आप जिस तरीके से इनवाइट अपनी शॉप के लिए कर रहे थे, अब क्यों बदल जाती है? अब आप आपको आपको जो फोन है वो इतना भारी क्यों लगने लगता है? आपको ये बात का डर क्यों लगता है सामने वाला मेरे से कुछ पूछ लेगा? क्योंकि आपने अपना माइंड सेटअप ही ऐसा कर लिया। इन इन कामों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी अपने रिलेटिव या दोस्त और अनजान आदमी को इनवाइट करने में, लेकिन जहां एमएलएम की बात आई वहां पर आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने अपने माइंडसेट के साथ खेल दिया। दिक्कत यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या आती है रिटेलिंग करते समय? कोई ब्रांड इमेज नहीं है हमारे प्रोडक्ट की लोगों के दिमाग में। सामने वाले के पास जाते हैं, वेस्टीज, वेस्टीज ये कौन सी कंपनी है? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं वेस्टीज, अच्छा ये तो हमने सुनी हुई है। अच्छा रुक 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 रुक, अरे वो शैम्पू लेकर आना, अरे वो स्पिरुलिना लेकर आना, ये तो मैं पहले यूज कर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ब्रांड इमेज होती है, कुछ के जो यूज कर रहे हैं, कईयों के ऐसे होती है जिनके दिमाग में ब्रांड इमेज नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है उनके दिमाग में इमेज क्रिएट करना। कई लोगों के दिमाग में एमएलएम को लेकर जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, अगर आपके पास अभी डाबर का प्रोडक्ट होता, किसी के बारे में बात करते हो, कुछ कहता थोड़ी नहीं, उसको पता है भाई डाबर का प्रोडक्ट। जहाँ वेस्टीज का एमएलएम का प्रोडक्ट करने आते हो उसको डर लगता है, वो उसकी दिमाग में इमेज गलत बनी हुई है। एमएलएम पक्का अपने फायदे के लिए आए, पक्का कुछ बेच के जाएगा, क्योंकि उसके उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग उसकी जिंदगी में आए हैं जो उसको बैड एक्सपीरियंस देकर गए। शायद उसने कुछ टाइम पहले कहीं पैसा भी लगाया हो कंपनी में, कंपनी भाग गई। कुछ लोग थे जो बोल के गए, सर आपका हार्ट अटैक जो आपको कभी भी नहीं आएगा, आपकी हार्ट की जो दिक्कत है वो दूर होगी, ये लीजिए प्रोडक्ट, और जो आप जो एलोपैथिक मेडिसिन कर रहे हैं उसे बंद करो आज के बाद से, और ये ले लो 5 प्रोडक्ट मेरे, देकर भाग चला गया, अपने पीवी कमा के चला गया, फोन ही नहीं उठाता। आदमी का क्या हो गया? बैड इमेज बन गया एमएलएम को लेकर। ये प्रॉब्लम आती है। सो मैनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और जहां हम पुश करने लगते हैं प्रोस्पेक्ट रिपेल हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है, जहां हम पुश करने लगते हैं दूर हो जाता है, और हमारे पास कोई सेल्स की नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं कैसे सेलिंग करनी है। पीपल अंडरस्टैंड, और हमारे अंदर का जो एजेंडा है वही जो पैसे कमाने का, मैं तो आज इसको माल देकर जाऊंगा, आज तो मैं पीवी कमा के जाऊंगा, आज अपनी साइड मेंटेन करके जाऊंगा, ये जो एजेंडा होता है ये लोग पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। पीपल हेट व्हेन दे यूज रिलेशन टू अन इंसेंटिव, लोगों को बहुत बुरा लगता है, इनफैक्ट मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, कोई आपका रिलेशन यूज करने के लिए कोई पैसा कमा ले, सामने वाले को लगता है। पीपल ट्रीट यू एज अ स्कैम, पीपल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया प्रोफाइल, क्योंकि आपने उसके माइंड में प्रोफाइल नहीं, कैटलॉग बना दी। पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग अस एज दे आर नॉट एबल टू से नो, बहुत सारे लोग मना पता है क्यों करते हैं? 2 कारण होते हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, बोलते हैं ना। मैं एक्चुअल रीजन बताऊं आपको क्या होता है? एक्चुअल रीजन, कोई भी इंसान इस दुनिया में है ना, 2 सबसे बड़े रीजन होते हैं उसके। हो सकता है पापा ने मना करा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बाद में होता है रीजन। पहले सबसे 2 रीजन होते हैं। एक तो उसको लगता है कि ना ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे जोड़ूंगा, मैं कैसे टीम बनाऊंगा, मैं कैसे लोगों को बताऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा रीजन लोगों के दिमाग में यही है। मैं आपको बताऊं, जो लोग इस बिजनेस में आने से थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं ना, हो सकता है उनको प्रोफाइल क्लियर है, हो सकता है इनको विश्वास भी हो कि यहाँ पे पैसा आता है, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं है कि वो पैसा कमाए। सच बता रहा हूं, वो आपसे सवाल करेगा, कंपनी भाग गई तो, ये हो गया तो, बहुत सवाल पूछेगा, लेकिन एक्चुअल में उसके मन में एक ही सवाल है, क्या ये मैं कर पाऊंगा? और जो भी जब भी उसको नहीं करना होता ना, नहीं करना होता, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि यार मेरे से नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पापा मना कर रहे हैं। पापा ने मना नहीं किया, उसको ये लग ही नहीं रहा कि वो कर पाए। यार मेरे पास ना पैसे नहीं, मैं इसलिए नहीं। पैसे की दिक्कत आपको क्या लगता है 1,500-2 हज़ार रुपये नहीं होंगे आज की डेट में किसी के पास? पैसे की दिक्कत तो है ही नहीं, फिर क्या लग रहा है उसको? मेरे से नहीं हो पाएगा। तो लोग कई कई बार क्या होता है, लोग आपको जवाब ही नहीं देते, क्या रिलेशन खराब ना हो जाए, इसको मना कर दूंगा तो लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, फ़ोन उठाना बंद करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना पढ़ना बंद कर देंगे आपका।
शायद आपको म्यूट पे रख देंगे, शायद आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये क्या सोचेगा। देखो हम भी तो लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे सामने वाला भी हमारे बारे में सोच रहा है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये क्या सोचेगा, मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं ये हूँ, मैं शहनशाह हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पापा ये है वो है, तो मैं इसको मना कर दूंगा अभी 2,500 के लिए, 2,000 के लिए, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मना नहीं करना, इसको इग्नोर करो। इग्नोर करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आती है हमारे बिजनेस के अंदर। एट लास्ट बी रियल एंड ऑथेंटिक, ग्रो योर पर्सनल वैल्यू, एम टू रिटेन योर कस्टमर। और सबसे अच्छी लाइन, इफ यू आस्क फॉर मनी यू विल गेट एडवाइस, एंड इफ यू आस्क फॉर एडवाइस यू विल गेट मनी। अगर आप पैसे के लिए बात करने जाएंगे, पैसे की बात करने जाएंगे, पैसा मांगेंगे तो आपको सलाह मिलेगी। जाते प्लान दिखाने के लिए तो लोग सलाह दे देते हैं, अरे बेटा हमने कर करके छोड़, बहुत करा काम, ये काम कर करके छोड़ दिया हमने, बहुत सलाह देंगे आप, क्योंकि आपने बात क्या करी, पैसा निकलवाने की, पैसे की बात करी। और जब आप एडवाइस की बात करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तब आपको सेल मिलती है। जब आप एडवाइस लेने के लिए आते हैं, सर मेरे को बताओ सर ये कैसा है, कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या लगता है आपको इस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है, आपको क्या लगता है, आप कैसे कर पाएंगे। एडवाइस, एडवाइस में बहुत पावर है। एडवाइस के साथ काम करो, बताओ मत पूछो। तो बताओ मत पूछो सामने वाले से, क्वेश्चन, सवाल में ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर्स। सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉरी सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जवाब से। कैसे सवाल आप अपने प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको मिले होंगे, बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लास्ट में हम 10-15 मिनट और सेशन को चलाएंगे, 11 बजे हम बंद कर देंगे सेशन को। मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ तक ऑफ हो चुकी है। आपको कैसा लगा, आपको क्या आपको सीखने को मिला, मुझे चैट बॉक्स में बताया। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओवर टू यू पंकज जी। थैंक यू सो मच खुशहाल सर, बहुत ही मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आपने एक बहुत अच्छी चीज समझाई कि रिक्रूटिंग अपने लेवल पे इम्पोर्टेंट है, रिटेलिंग की अपने लेवल पे एक इम्पोर्टेंस है, और कहीं ना कहीं रिटेलिंग को किस तरीके से करना चाहिए, और नेटवर्किंग के सही मायने भी आज बहुत सारे लोगों को समझ में आए होंगे। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा सारे लीडर्स को कि बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है, नोट डाउन किया है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब जो बातें आज कुशाल सर ने बताई हैं उन बातों को हम फील्ड में जाके अप्लाई करें, उन बातों को हम फील्ड में जाके प्रैक्टिस करें, तभी कहीं जाके हम इनको सीख पाएंगे। जैसा सर ने बताया कि जो भी बातें आज आपने सीखी हैं उनको डिट्टो कॉपी करके नहीं मैदान में उतरना है, आपको कुछ ना कुछ अपने लेवल पे चीजों को सीखना है, अपने लेवल पे अपना दिमाग लगाना है। बस यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया, यहाँ से आपको कुछ तरीके मिल गए कि कैसे हम काम को और बेहतर कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए सर, कई बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी करनी चाहिए, है कि नहीं। हालांकि सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है सर, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं इस लेवल का काम किया है कि चाहे मैं डेवल ग्राउंड हूँ, डीसीडी हूँ, लेकिन अगर मैंने कहीं से चेयर भी खरीदी, टेबल भी खरीदी, मैंने उनको भी प्लान दिखाया। तो आज कहीं ना कहीं ये चीज भी, हालांकि मैं हमेशा अपने सेशन में बताता हूँ कि आप ज्यादा भी नहीं, 100 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर किसी को चलते फिरते दे के आएंगे, अगर किसी से मिलेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपके थ्रू उन चीजों को सुन के ये चीज लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। जहां लोग सिर्फ टीम बनाने पे ध्यान देते हैं, वहां हमें टर्नओवर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा टर्नओवर से आता है। तो कहीं ना कहीं टर्नओवर पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी लीडर्स आज यहाँ कनेक्ट हैं उनके माइंड में पिक्चर क्लियर हुई होगी कि क्यों एक बड़ी टीम होने के बावजूद वो बड़ा पैसा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस टर्नओवर पे नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन को सुनने के बाद सारे लीडर्स को एक चीज समझ में आ गई होगी कि बड़े पैसे के लिए ज्यादा लोगों की नहीं, सही टर्नओवर की जरूरत है, अच्छे टर्नओवर की जरूरत है, क्योंकि पैसा टर्नओवर से आएगा। तो यस एंड ऑल, थैंक यू सो मच खुशहाल सर। लास्ट में जैसा आपने बोला 10 मिनट अभी हमारे पास और है, तो स्पेशल अगर किसी का क्वेश्चन है तो हमें जरूर बताइए, हम सर से पूछेंगे। सर चैट ओपन कर दो। यस, मैं चैट को ओपन कर देता हूँ। एक बार मेरे को को-होस्ट भी बना दो, मैं दोबारा से लोगों को यस 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 दोबारा। यस।
बस ये याद रखना, ये ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अ, ये काम कर बिल्कुल लिया बिल्कुल ना, सर। 2,000 का करो, 5,000 का करो, 20,000 का करो, 15,000 का करो, कितना भी करो, करो जरूर। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं सर, आप देखिए अगर आपको जो हाँ, देख लो। क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। मैंने बोला सर घर घर जाके बताना होगा क्या? घर घर, आप घर किसके जाओगे? अनजान व्यक्ति के थोड़ी जाओगे, आप उन्हीं के तो घर जाओगे जिनसे अपॉइंटमेंट लोगे। आप किसी इंसान से पहले बात करोगे। भाई आप सेल्समैन नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। अगर आप ये सोचो घर घर जाओगे, बहुत सारे लोग हैं भाई, हमारे भी घर में आते हैं लोग, याकुल्ट देकर चले जाते हैं, छोटी सी बोतल आती है। तो हम, मेरे दिमाग में कभी उनको लेकर इमेज गंदी गलत नहीं है कि घर घर जाना पड़ेगा। घर घर जाना कोई छोटा काम हो गया क्या? आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, और घर तो उनके जा रहे हो आप जो ऑलरेडी आपको जानते हैं। आप अनजान व्यक्ति के पास थोड़ी ना चलते फिरते खटखटा रहे हो, सर इसको ले लो, मेरे पास पेश्योर के प्रोडक्ट है ले लो, मेरा सेल करा दो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ले लो। वो जमाने गए। अब तो वैसे भी डिजिटली इतना काम हो रहा है, घर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और और अगर वैसे भी सर मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी के घर जाने में प्रॉब्लम है क्या? आप, प्रॉब्लम क्या है और क्या, बिल्कुल। और जितने ज्यादा चाहे लोगों से आप मिलोगे उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, उतनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, उतना आप। चाय बिस्किट का नाश्ता सर फ्री मिलता है, बातें फ्री की होती हैं, कभी कभी खाना भी खाओ, क्या प्रॉब्लम है बताओ? अच्छा, ये उनके मिलती है जो जान पहचान वाला है, अनजान व्यक्ति तो नहीं चाहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के घर जाएं, आप किसी को अपने घर बुलाएं, कोई इशू नहीं है। और सवाल सर, किसी के बिग डील के लिए शॉपकीपर, बिल्डर वगैरह से जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, तो उनसे बात कैसे स्टार्ट करें? एक बेस्ट डील के अंदर एक ऑप्शन आता है होल सेल की ना, पूरी रेट है, लिस्ट है पूरी की पूरी, कि आप अगर होल सेल में रिटेलिंग में काम करना चाहते हो तो वहाँ पे पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को आप डाउनलोड करो, उसको देखो अच्छे से। होल सेल प्राइस पे आप बड़े बड़े जितने भी रिटेलर्स हैं उनके से उनसे बड़े ऑर्डर उठा सकते हो, अगर बिग डील्स पे काम करना है। तो अगर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मिलेगी ज़रूर। सर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं बट काम नहीं कर रहे, तो क्या करें? तो आप काम करो भाई, लोग काम नहीं कर रहे तो लोग खत्म हो गए। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? 2, 4, 5, 8, 10, कितने लोग जुड़े हैं? अब वो काम नहीं करे। देखो, लोग काम नहीं कर रहे, लोगों से काम करवाना पड़ता है। लोग लिस्ट नहीं बनाते, लिस्ट बनवानी पड़ती है। लोग इनवाइट नहीं करते, लोगों को इनवाइट कराना पड़ता है। लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को ट्रेनिंग में आना पड़ता है, लोगों को सुबह उठाना पड़ता है। ये आपका काम है, आप लीडर हैं। आपकी टीम काम नहीं कर रही तो आपका बहुत बड़ा रोल है जो काम नहीं कर रही, क्योंकि वो आपको लीडर नहीं मानती, इसलिए वो आपकी बात नहीं मान रही। वहीं अगर पंकज जी की लेग में वो लोग होते, डायरेक्ट में वो लोग होते, पंकज जी से टच में होते, तो बिल्कुल काम करते। क्योंकि अभी आप कोई इनकम नहीं कमा रहे, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उनके ऊपर, इसलिए लोग आपकी बात नहीं मान रहे, लोग काम नहीं कर रहे, लोग सीरियसली नहीं ले रहे। आपको लीडर बनना पड़ेगा, और आपको लीडर बनने के लिए आपको ये चिंता छोड़ देनी पड़ेगी कौन नीचे काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मैं रिटेल कर रहा हूँ? मैं अपनी टीम को बोलता हूँ ट्रेनिंग में आओ, क्या मैं खुद आता हूँ? अपनी टीम को बोलता हूँ सुबह उठो, क्या मैं उठता हूँ? क्या मैं रिटेल करने जाता हूँ? क्या मैं टीम बना रहा हूँ? क्या मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे, क्या मैं फिर भी कर रहा हूँ? जिस दिन ये एटीट्यूड आएगा उस दिन टीम काम करेगी, पहले आप काम करेंगे तब। नेक्स्ट है सर, सर जब आप डेमो करते हैं तो कहीं कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि वो पूछते हैं कि सोप का कलर चेंज हुआ, रीज़न क्या है, ये पूछते हैं। केमिकल्स, केमिकल ठीक है, कुछ नेचुरल केमिकल होते हैं, कुछ बहुत मतलब एलोपैथी केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नेचुरल नेचुरल केमिकल फॉर्मेशन से चीज़ें बनी हुई है। मैंने वही बोला, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आदमी उसी में घुसाता रहेगा। सबसे बेस्ट डेमो बताऊं, सबसे अच्छा बढ़िया डेमो वो है फ्लोर क्लीनर। एक कर दो बहुत है, फ्लोर क्लीनर का डेमो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, सबसे इजी, सबसे बढ़िया, 2 मिनट के अंदर हो जाता है, मस्त एकदम साफ क्लियर पानी। एक ही कर दो बहुत है। इंस्टा वाले लोगों से ज़्यादा ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? उनसे उनसे पहले बात करो, उनके बारे में जानो, उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो,
उनकी लाइफ के बारे में जानो, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानो, उनके वर्क एथिक्स के बारे में जानो, उनके ड्रीम्स के बारे में जानो, गोल्स के बारे में जानो। जब थोड़ा सा रिलेशन बनाओ उनसे, एक बार कभी कभी फ़ोन पे बात कर लो, उनकी फैमिली के बारे में जानो, अपने बारे में भी बताओ। और धीरे 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 जब आपको लगे कि आप कांटेक्ट बन गया, ये मुझे समझने लग गया, मैं इसे समझने लग गया, अब वो टाइम आ गया है जब रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर बिल्ड हो गया है, अब इसको अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, तब होगा। लोग क्या करते हैं, हाँ 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 भाई हाय भेजा, हाय आगे किसी का हाय, तो भाई अब इसको बिजनेस प्लान बताओ, अब इसको बोलो, वो बोले क्या करता है, हाँ इसीलिए तो बैठा था मैं, तू मेरे से ये पूछे कि मैं क्या करता हूँ, अब आएगा ना मजा। अब इसको समझा दिया, उसने फिर आपका इग्नोर कर दिया मैसेज, क्योंकि आपने ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं किया। उसको दिख गया ये तो बिल्कुल अपना प्लान चेपने के चक्कर में। सॉरी फॉर दी लैंग्वेज जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन शायद हम लोगों को ना यही बातें समझ में आती है, इसलिए मेरे को करनी पड़ रही है। सर डेमो दिखा के भी काम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है डेमो दिखा के भी। मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, उसको 2.5 घंटे की वीडियो आप देखो, उसमें आपको समझ आएगा कैसे हो सकता है। सर आप एमआरपी और रिटेलिंग करते हो, एमआरपी पर रिटेलिंग करते हो क्या? कभी कभी, कभी कभी मैं डीपी पे ही दे देता हूँ, कभी कभी एमआरपी पे, ज़्यादातर मैं डीपी पे भी देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं पीवी से इतना कर लूँगा, मेरे को डीपी की ज़रूरत ही नहीं है। सर किसी रिटेलर शॉप में कैसे हमारे प्रोडक्ट सेल करें? ज़रूरत ही नहीं है, क्यों करने? अगर आपको क्योंकि रिटेलर को चाहिए मार्जिन, वो मार्जिन आप दे नहीं सकते हो, तो कोई फायदा नहीं है। हमारा रिटेलर का काम नहीं है, हमारा कंज्यूमर बेस बनाने का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस, कंज्यूमर का बिजनेस, रिटेलर का बिजनेस नहीं है हमारा। सर मज़ा आता है वैसे, डोर नोकिंग में यूरेका फोर्ब्स में भी काम किया था। हाँ संतोष नायर जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वही वो भी यूरेका फोर्ब्स में ही थे। और वो टाइम, अगर वो टाइम एक अपना अलग टाइम था। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं डोर टू डोर सेलिंग, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं होती, तो मैं इसके ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, अपनी चॉइस है। सर हमारे साथ लोग जुड़े, अच्छा एक ही मैसेज बार बार भेजे हुए लोगों ने। सर ये तो रात के 12 बजे तक चल जाएगी, तो बहुत लोगों ने मैसेज भेजे हुए इंस्टा पर, न्यू लोगों को मैसेज, एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, प्रोडक्ट नॉट फॉर प्रोस्पेक्टिंग ट्रस्ट। बैड इमेज कैसे बदले? किस चीज़ की बैड इमेज? अपनी कंपनी की, प्रोडक्ट की, किस चीज़ की बैड इमेज? ट्रस्ट से बढ़ेगी, टाइम लगेगा, उसमें पेशेंस चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगता है, जिस पे आपको बहुत विश्वास है, अगर वो आप सामने वाले को देते हो और उसको उससे रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, एक से बढ़ेगा, धीरे धीरे 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, धीरे धीरे आपका रिलेशन बढ़ेगा। अगर सामने वाले को नहीं अच्छा लगता, अगर आप उसको मनी बैक गारंटी देते हो, मनी बैक करते हो, तो उसका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा कि हाँ मेरे से आज से पहले किसी ने नहीं किया था, लेकिन ये इंसान ऐसा है जो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, ये वाकई में चाहता है। आपकी इंटेंशन अगर साफ है तो आप इमेज बदल सकते हो अपनी। सर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें? जितने ज़्यादा लोगों से मिलते रहोगे, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज़्यादा ट्रेनिंग लोगे, जितने ज़्यादा कोर्सेज करोगे, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आप अगर बोलोगे ही नहीं, बातें ही नहीं करोगे, आइडियाज ही शेयर नहीं करोगे, ना अपलाइन से बात करोगे ना डाउनलाइन से बात करोगे, तब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी नहीं। सारा प्रैक्टिस का गेम है सर। आप, अरे भाई पंकज जी, ये देखो कैसे मैसेज आ रहे हैं। सर आपकी शादी हो गई कि नहीं? क्या जवाब दूँ यार मैं? बस लड़की ही देख रहे हैं सर के लिए। I have been facing two kind of people. I don't trust how to promote gain this trust. सर जैसे कि आपने कहा कि किसी के पास ये माइंडसेट से नहीं जाना कि आज तो किसी को ज्वाइन करवा कर ही रहेंगे, बट ये बहुत लोगों के टारगेट होते हैं कि आज ज्वाइन करवाना है। हाँ बिल्कुल ज्वाइन करवाने का टारगेट होता होगा, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उसको ज्वाइन कराने के लिए आए हो। उसको ऐसा लगना चाहिए आप उसकी मदद करने के लिए आए हो, आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आए हो। टारगेट बनाओ, टारगेट होगा आपका, लेकिन इंटेंशन उसको क्लियर दिखनी चाहिए, नीयत साफ दिखनी चाहिए, इंटेंशन खराब नहीं दिखनी चाहिए। यूट्यूब में कन्नड़ ट्रेनिंग मीटिंग अपलोड चाहते हैं। मेरे को तो भाई हिंदी आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। सर हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हो, 100% दिखाना चाहिए आपको। रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे रिजल्ट है।
सर हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ मेरे जान पहचान के लोग नहीं हैं, और हम स्ट्रेंजर के यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, यही तो आज हमने बात करी थी, इन्हीं चीज़ों के तो ऊपर बात करी है। ये जितने प्रॉब्लम है ना आपके, ये इनको ना आप सर्च मारा करो, आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आंसर मैं ही दूंगा, मैं दे दूंगा आपको आंसर, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना ढूंढने के लिए, तब तक आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप गूगल पे जाओ, सर्च मारो हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बुक्स आती हैं, वीडियोस हैं, कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें, आप करना तो शुरू करो। आप अपनी तरफ से जब तक पहल नहीं करोगे, आप क्या हो, आप डिपेंडेंट हो कि मैं ही समझा दूंगा। अगर जब तक आप मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक आप अपने आइडियाज को बाहर नहीं निकालोगे कभी भी लाइफ में। सर लोग बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो इनका कहीं एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर नहीं है। हम लोग पैसा कमाई ही इसी वजह से रहे हैं क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। अगर हमने एडवर्टीजमेंट कर दी, वेस्टी ने एडवर्टीजमेंट कर दी, तो आपकी और हमारी जरूरत क्या है? आपकी हमारी जरूरत नहीं है। फिर तो वो जो सारा पैसा हमारी जेब में जा रहा है, वो सारा सेलिब्रिटी या एडवर्टीजमेंट जो कर रहा है प्रमोटर, उसकी जेब में जाएगा। आज हमारी जेब में पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम प्रमोटर है, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है ना कंपनी को, उसका पैसा हमें मिल रहा है। सर आपके द्वारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रिटेल होता है? राइस ब्रांड ऑयल, सोप, शैम्पू, डिओ, जितने हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा रिटेल होते हैं। और आज के टाइम में हेल्थ सप्लीमेंट आप बहुत ज़्यादा रिटेल अच्छे से कर सकते हो, इंपॉर्टेंस बता के। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, कि ये क्यों लेना है सामने वाले इंसान, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और अगर आपके पास उसका डेमो है तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे लग रहा है कि हमें ओवर कर देना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन तो खत्म होंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट टाइम सर को बुलाएंगे, तब तक आप लोग और काम करिए ताकि आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस हो। नेक्स्ट टाइम हम गावा सर आपका एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ही करा लेंगे पूरा, जहाँ लोग अपने क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो तब तक आज जो चीजें सर ने बताई हैं उनको हम सब लोग पहले प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हों सर से बात करने के लिए, क्योंकि अभी काफी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड होप सो आज के सेशन को आप सबने अगर सुना है तो इन सारी बातों को आप फील्ड में जरूर अप्लाई करेंगे और अपना रिव्यू भी जरूर देंगे। सर को बताएंगे कि सर आपके सेशन को अटेंड किया था तो वहां से हमें ये रिस्पॉन्स मिला, तो ताकि आपको अमेजिंग बेनिफिट मिले। और जो भी चीजें आज आपको सीखने को मिली हैं, मैं चाहूंगा आपकी टीम में जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप लोग जरूर बता दें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आप दूसरों से सुन के नहीं सीख सकते, उतना आप दूसरों को सिखा के सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बने, तो आज जो बातें आपने सीखी उनको आप जरूर सिखाएं। एंड अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा कुशाल सर आपको, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरा चैनल, मेरा कोई चैनल नहीं है। मतलब टीम में मेरे एक चैनल है, तो आप मेरा नाम डालेंगे तो वहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी, कल तक अपलोड कर दूंगा। तो रिटेलिंग करके आप मेरा नाम डालेंगे, कुशाल गावा रिटेलिंग ट्रेनिंग है, कुछ भी ऐसा डालेंगे तो वो आ जाएगा ऊपर। 4-5 ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली है मैंने यूट्यूब पे, 5-6 वीडियोस है, तो उसमें आपको दिख जाएगी कल तक। उनका लिंक, हम उसका लिंक भी आप लोगों तक शेयर कर देंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।